Hi guys, hope you are fine and well. Welcome to another episode of Football Weekly. Today I have Saugat, Gaurav, Soumik and Nikhil with us. Thank you guys for coming again. एंड आज का हमारा टॉपिक वही पिछले बार वाला ही है, मैच डे 2 के बारे में डिस्कशंस होंगी। लाइक मैच डे 1 के बाद हम लोग काफी प्रिडिक्शंस एंड अजम्पशंस किए थे कि मैच डे 2 में शायद वो चीज सुधरे या ना सुधरे, बट काफी अनएक्सपेक्टेड मैचेस और रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू विल स्टार्ट विद ग्रुप ए में फर्स्ट मैच की बात करें, बायर्न एंड कोपेनहेगन। ऑल्दो वी वर वेरी श्योर कि बायर्न ये मैच बहुत आराम से जीतेगा, बहुत कन्विंसिंग विन होगा, बट स्कोर लाइन को देखते हुए 2-1 दिख रहा है। तो आई डोंट नो बिकॉज आई डिडंट वॉच द मैच, आई आस्क फ्रॉम यू गाइस, लाइक अगर तुम लोग ये वाला मैच देखे हो तो व्हाट्स योर टेक? लाइक बायर्न टू एक गोल कैसे खा गया कोपेनहेगन जैसी टीम से? I think goal khaya, that was not the big point. The big point was that हम्म। they were almost about to concede the point. It was going to be a draw because possession was 58-42, right? Which is, again, yes, Bayern was dominating possession, but it was not that great of a हम्म। Bayern performance, right? And जबकि shots on target भी almost same ही था दोनों का. So Copenhagen did give them a run for their 3 points, right? So it was a good match. You could see a lot of fouls from Copenhagen, etc. वो लोग काफी physical होके खेल रहे थे, काफी चढ़ के खेल रहे थे. And हम्म। Bayern was somehow not able to find their touch. Just after the substitutions, Bayern started scoring. So जो ओरिजिनल 11 उठाया गया था वो लोग नहीं चले. When Thomas Muller, Goretzka and Matthias Tel came, then only the attack was seeming a little dangerous. So it was a good match, and Bayern did not हम्म। perform up to the level. And Copenhagen was actually a very good competitor. ओके, दैट मींस मतलब बायर्न इस मैच में सेकंड टीम उतारा था शुरू में, जिसकी वजह से वी कैन से कि रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ा गया। Not really. I would not say second team because starting में आपको केन और मुसियाला दोनों मिले थे. किंग्सली कोमन विंग में स्टार्ट किया था, हम्म। किमिच को खिलाया था. आई वुड नॉट रियली से हम्म। सेकंड टीम. इट्स जस्ट दैट हम्म। दीज गाइज कुड नॉट परफॉर्म एट द लेवल व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड. थॉमस मिलर का एक्सपीरियंस चाहिए था उन्हें, या फिर मैथेसल का फिनिशिंग चाहिए था टू विन दिस हम्म। मैच. सो बायर्न यूज्ड all of its resources against Copenhagen to win, which I हम्म। think people were not expecting seeing the teams on sheet. That's it. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, सो तो पहले मैच के सारे बारे में और। अंडरडॉग परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखो तो सारे जो अंडरडॉग्स है समवेयर और द एल्स दे आर शाइनिंग रियली गुड, स्पेशली पहला मैच से भी सेकंड मैच में और बहुत प्रोमिनेंट हो गया वो। whether you take Newcastle, whether you take Porto, Galatasaray, Copenhagen, हम्म। Real हम्म। Madrid। हाँ तो वही कोपेनहेगन के अगेंस्ट भी बायर्न का एक चीज तो समझ में आ गया कि नीदर द डिफेंस में और द गोलकीपर इज अप टू द मार्क। उल्रिच एक सेव किया है जो नॉरिस था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उल्रिच इज नॉट अ गोलकीपर जिसके साथ आप पूरा सीजन में चैंपियंस लीग खेल सकते हो, और ना ही वो डिफेंस रहता है। ठीक है। और मिड से भी वो जो बायर्न की स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता था, दे तो अटैक 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 अटैक, सांस नहीं लेने देता था ओपोनेंट को, वो नहीं कर पा रही बायर्न इस सीजन। तो बायर्न का सीजन थोड़ा लड़खड़ाया हुआ है। सेकेंडली टूचेल को बोला हम्म। जाता था टूचेल इज अ कप मैनेजर, कप जरूर जिताएगा, कप मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता है। दैट्स हम्म। एब्सोल्युटली नॉट एविडेंट दिस ईयर, एटलीस्ट फॉर द और आपका बुंडेसलीगा में भी इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ लीग, उसमें भी आप मटोल रहे हो, आप नहीं कर पा, अपना फुट नहीं ढूंढ पा रहे हो। आप हैरी केन को हम्म। लेके आए थे, मैथियस टेल को आके आपको सेव करना पड़ रहा है। तो ऑल ऑफ दिस इज शोइंग कि बायर्न का ऑब्वियस वीकनेस है, जो एक बड़ा टीम या एक मोर एक्सपीरियंस टीम विल नॉट लाइक स्टॉप, दे विल एक्सप्लॉइट दिस वीकनेसेस। तो यही है बायर्न का। अगला जो गैलेटेसरे से ही गेम होने वाला है, आई थिंक काफी बेटर दिख जाएगा बयान का पूरा जितना है, प्लस गैलेटासरे क्योंकि अब आर विचार है। वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक आफ्टर देयर विन। ठीक है। उन लोग एक चीज जो कभी किया नहीं था इंग्लैंड में जीतना, वो उन लोग तोड़ चुका है। तो दे वोंट थिंक ये बायर्न म्यूनिख है या ये वो है। उन लोग अपना 100% ही देगा, उन लोग सोचेगा ये भी मेरे को तोड़ना है, ये भी They are on a नया। high. हाँ।
So Yeah, and in fact, this is the second time in 2 weeks when Mathis has saved them and scored the winning goal. Despite of having Musiala, Kane, Sane, ऐसे लोग अटैक में होने के बाद भी वो मैथेस पे डिपेंड कर रहे हैं. लास्ट टाइम आई रिमेम्बर मैन्यू के मैच में इट वाज 90+4 आई गेस when Mathis scored, and this match also it's post the 70th minute I think Mathis scored. So अगर आपका ओरिजिनल जो अटैक फॉर्मेशन है वो हर यूसीएल मैचेस में, आई एम नॉट फॉलोइंग बुंडेसलीगा दैट डेडिकेटेडली, बट यूसीएल मैचेस में आपका जो ओरिजिनल अटैकिंग फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पा रहा है. So I think, and whereas in the past 3 years, Bayern have showed that if we win the match, we win the match by 4 goals, 5 goals, 6 goals. Also, we'll completely क्वाइट dominate. कन्विंसिंग होता था हमेशा. Right, and that is missing. अभी के लिए तो it's missing. I don't know if we have to blame Tuchel or just that ये new team है तो chemistry set में भी time लग सकता है. But yeah, Bayern have not been their best. Okay, cool. So moving to the second match, सबसे बड़ा मैच या फिर जिसके बारे में हम लोग सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं आई गेस, गैलेटासरे वर्सेस मैन यूनाइटेड. लाइक मैन यूनाइटेड में हम लोग देख सकते हैं दो मेजर साइनिंग्स जो रही हैं, रॉसमस हॉयलैंड और आंद्रे ओनाना. लोग कह रहे हैं या फिर काफी हर जगह मीडिया भी कह रही है कि दोनों क्वाइट अपार्ट रही है जैसी साइनिंग्स हुई है या जैसे बिग नेम्स आए हैं टीम के पास. तो तुम लोगों का क्या कहना है कि लाइक आंद्रे ओनाना की ही सारी गलती है और something is lacking in Man United, or it's Ten Hag problem? I would first like to ask Gaurav Kumar because he has been the goalkeeper of Loyola School, Jamshedpur. ठीक है, एक गोलकीपर को एक गोलकीपर के ऊपर कमेंट करने बोलते हैं, तो गौरव प्लीज शेयर योर व्यूज. मेरे को बस एक ये चीज पूछना है कि एक ऐसा कीपर सूरज यूनाइटेड में आते साथ खराब कैसे हो सकता है. आज तक इससे पहले तो कभी इसके टेक्निक पे क्वेश्चन नहीं हुए जब वो फाइनल्स खेला, सेमीफाइनल्स खेला, अभी बैलन डोर के लिए नॉमिनेट हुआ. लेकिन जैसे ही यूनाइटेड में आया है अचानक से ये फर्स्ट गोलकीपर बन गया है वर्ल्ड का. और इसको पोजीशनिंग नहीं आता, इसको शॉट स्टॉपिंग नहीं आता, ये थर्ड टीयर में बिलोंग करता है, सब वो सुनने में आ रहा है. तो अचानक से कोई प्लेयर तो इतना खराब नहीं बनता. हाँ, सिस्टम में फिट नहीं हो रहा है, समथिंग दैट आई कैन से. और अगर ये भी बात है कि जैसे गोल्स पड़े हैं, जैसे पोजीशनिंग के ऊपर क्वेश्चंस उठे हैं, इस चीज को देखना तो टेन हैग इज बैकिंग हिम एज ऑफ नाउ. पर आई वुड से कि 60-40 है भाई. 60 टेन हैग का गलती है, 40 पूरा यूनाइटेड के प्लेयर्स का गलती. आई थिंक टू काउंटर दिस पॉइंट, इट्स नॉट कि मेरे हिसाब से इट्स नॉट ओनाना's legacy that is in question right now. It's just his performance for United. उसका यूनाइटेड के लिए जो परफॉर्मेंस है, जो अभी करंट फॉर्म है, दैट इज नॉट द राइट वे स्पेसिफिकली फॉर अ टीम लाइक मैन यूनाइटेड हु आर रीबिल्डिंग, हु आर लुकिंग टू विन चैंपियनशिप्स नाउ. वो 2-3 साल से रीबिल्ड हो रहे हैं. देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सीज अराउंड मैन यूनाइटेड. तो अभी उसका फॉर्म जो नीचे है, सिमिलरली एज वी लास्ट टाइम ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रैशफोर्ड का लेगेसी अच्छा है. ही हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट, राइट. वी कांट डिनाई दैट इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. देयर इज नो क्वेश्चन इन दैट. वो लोग उस लेवल पे है इसलिए खेल रहे हैं. बट उनका जो फॉर्म है अभी और जो अभी वो डिसीजंस ले रहे हैं, अब वही बात होता है एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, व्हेन यू आर अंडर प्रेशर यू टेंड टू टेक सम रैश डिसीजंस, राइट. एंड आई थिंक वो ओनाना नहीं सह पा रहा. आई थिंक he has not seen a downfall like De Gea. Why I have much utmost True. respect for De Gea is he has gone up, he has gone down, but he has backed himself up again. Winning the Premier League Golden Glove at that age after 10 years also is a huge. और ये चीज दिखाता है आपका हाउ ग्रेट ऑफ अ प्लेयर यू आर, राइट. सो ओनाना का बैड फेज है डेफिनेटली, बट इन अ बैड फेज इफ यू टेक द राइट डिसीजंस आई थिंक पीपल एंड फैंस विल स्टिल सपोर्ट यू. अभी दिक्कत यह है कि जैसे जो इनसाइट है अराउंड ओनाना का, ठीक है वो शॉट स्टॉप नहीं कर पाया, बट व्हाट अकॉर्डिंग टू पॉपुलर मीडिया ओपिनियन है ही इज अ बॉल डिस्ट्रीब्यूटिंग गोलकीपर, राइट. ही इज अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर. इफ यू वॉच द मैच, एक ऐसा चांस उसने बनाया था बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही डायरेक्टली पास टू अ गैलेटासरे अटैकर, right. I think this is after the second goal. So he directly passed. वो दो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर पाया. So he is definitely under pressure, and under pressure he is not taking the right decisions.
That's my एंड थर्ड conclusion. गोल भी वैसे ही हुआ ना, वैसी ही गलती की वजह से हुआ था. Third goal was like he went down too early, very early. He came out 2 steps. He was trying to हम्म. इकार्डी को डराना चाह रहा था, बट फिर नीचे बैठ गया अचानक से. एंड इकार्डी का चिप बहुत परफेक्ट नहीं था, was just enough हम्म. to beat Onana. मेरे हिसाब से ओनाना को समझना पड़ेगा कि वो इंटर के लिए या के लिए नहीं खेल रहा, वो मानी के लिए खेल रहा है. उसको समझना पड़ेगा हिज डिफेंस इज शिट, हिज मिडफील्ड इज शिट, हिज डिफेंस इज शिट. दे क्रम्बल अंडर प्रेशर इजियर देन अ कॉटन बॉल. तो वही है. तो he can't be playing like he plays in Inter and all. He has to be playing like he's playing in Man United. उसको सारे बेसिक्स भूल जाने पड़ेंगे अपने. अगर वो बॉल प्लेइंग गोलकीपर है तो उसको अपने बेसिक्स थोड़े भूल जाने पड़ेंगे. ही हैज टू, अभी के लिए एटलीस्ट, टू विदर द स्टॉर्म, उसको अभी थोड़ा मैन्यू के लेवल का खेलना पड़ेगा. उसको बॉल उड़ाना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम. ही कांट पास इट, जस्ट एब्सोल्युटली कांट पास इट, बिकॉज कोई नहीं है जिसका पास को आगे फॉरवर्ड करेगा, ये रन मारे. तो ओनाना का लेवल इज गुड, बट जो काम के लिए लेके आ गया तो उसको उस काम के लिए प्लेयर्स है नहीं. तो उसको अपना काम अब हम्म. थोड़ा ठीक करना पड़ेगा. ही नीड्स टू शिफ्ट हिज जॉब I ऑन. think what I missed was कि ओनाना का जो मिसप्लेस्ड पास था, उसी की वजह से कैसेमीरो को रेड कार्ड भी मिला. So he was indirectly the reason that Casemiro got his second yellow. Casemiro had to make a very distinctive foul, जिसकी वजह से penalty भी मिला, and Icardi missed the penalty. So just one mistake of his was so heavy on the entire team. And as Sagat rightly said, exactly उसके पास वो defense नहीं है. Varane in Madrid was a ball playing defender. वो बढ़ा लेता हम्म. था आगे. He himself ran with the ball. But Varane at Man United is very different. His confidence is at an all-time low. तो वरान नहीं बढ़ा पाता है. लीचा was one good player, I would say, out of CBs, but apart from that, there is no one. And in fact, yesterday before yesterday, Dallo also was not good. The first goal है, that is purely Dallo's fault. कि आपके सामने एक अटैकर है, वन ऑन वन में, he literally he didn't do anything. देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफेंस एंड द गोलकीपर. द गोलकीपर डजंट नो कि मेरा डिफेंस क्या कर सकता है, डिफेंडर को नहीं पता मेरा गोलकीपर क्या कर सकता है. अटर हम्म. नॉनसेंस कोहेजन बिटवीन द गोलकीपर एंड द डिफेंडर. Right. And I think CB's का भी अब, if you watch all the Galatasaray goals, 3 goals that Galatasaray scored, they missed from the penalty spot, but 3 of them were outfield goals, right? And तीनों में आप हम्म. CB का positioning देखोगे, it's terrible. It's terrible. There are so many spaces. It's a very basic wing से एक cutback आया, right? Not a great pass. It's just that the positioning of the CBs was so bad that Galatasaray scored very good goals. Very good goals. On the other contrast, as Shafran mentioned, कि दो signings किए, Højlund has proved himself. At least एक ही गलती हुआ Galatasaray से defensive error में, and he converted that into a goal. He also scored a हम्म. goal that was an offside. So he netted the goal 3 times that आई time. थिंक टू ऑफ साइड्स है, 2 ऑफ साइड थे ओवरऑल. I think सिर्फ हॉयलैंड के लिए एक ही ऑफसाइड था, I guess. But yeah, he ओवरऑल. is at least giving that liberty. कि रैशफोर्ड का क्रॉस भी उतना अच्छा नहीं था, but he managed to put it in the कन्वर्टेड. net. I feel if they keep playing together, Rashford and Højlund could be a good duo. रैशफोर्ड को वाइड एरियाज में खेलने में आसानी होता है, उसको पास देने में आसानी होता है. whereas centrally he's always under pressure. And Højlund is a kind of a attacking prowess जो अच्छा कर सकता है. He has a physicality which he can use. So I think that can be a good duo अगर थोड़ा सपोर्ट मिले और अगर दोनों विदाउट इंजरी खेलते रहे. But Rashford needs One to question, press. Rashford needs to press. As simple as that. one question to all of you: why not Martial? Why not Anthony Martial? मार्शल कॉकरोच है यार. मार्शल के ऊपर आप कैसे रिलाई कर सकते हो, बताओ. जहां तक मैंने 2 मैचेस देखे मैन्यू के अभी लास्ट और इस सीजन के सारे मैचेस में, मार्शल हैज कम ऑन 75th मिनट, और उसके आने के बाद चांसेस अचानक से डबल हो जाते हैं. हाँ, बिकॉज वो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से आ रहा है. इज नॉट कमिंग एज अ स्टार्टर. ही इज हाफ द नो टाइम नो, इंजर्ड. डेफिनेटली. ही इज हाफ द टाइम दैट्स इंजर्ड. ही हैज नेवर यस. कंसिस्टेंट. तो इस बेसिस पे आप रैशफोर्ड को चांस मिल रहा है बिकॉज लास्ट सीजन वो अच्छा परफॉर्म किया था. उस बेसिस पे उसको चांसेस मिल रहे हैं. मार्शल किस बेसिस पे उसको चांस मिलना चाहिए. जी, आपके पास और कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं. व्हेन रैशफोर्ड इज हाँ, नॉट तो वर्किंग इसीलिए फॉर उसको ला वन रहा है, इसलिए उसको फोर्टी ला रहा है. फोर्टी फाइव और 50 minutes,
literally Marshall gets 4 minutes or 14 minutes or so. But even in the Galatasaray match, Marshall came, he took 2 shots within the next 7 minutes. I can understand he can be a super sub, but for me, if he can provide that, अगर attacking third में आप lack कर रहे हो, राइट, जहाँ पे आपको कैसेमीरो पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है बार बार कि कैसेमीरो आगे भी जाए, पीछे भी जाए, और बीच में फाउल करते हैं भाई रहे क्योंकि डिफेंस इज शिट, व्हाई नॉट गिव यू एन अटैकर? क्योंकि अगर गार्नाचो एंड ऑल और सांचो को आप बाहर रख सकते हो बिकॉज सांचो के साथ आपका कुछ मतभेद हो गया है, गिव मार्शल अ चांस, व्हाई नॉट? बिकॉज किसके व्हेनेवर जगह? ही कम्स ऑन देन व्हाई नॉट 45 minutes, गार्नाचो? Garnacho, definitely Garnacho. I'm all in for Garnacho. But point is, his substitutions are also post the 70th minute or 75th minute, where even an impact player can't give us that much of impact. Make a substitution early. 60th minute में आप substitution करो, या 50th 55th minute 60th minute में substitution करो. Only person who has consistently, taken substitutions at 70 minutes and still changed the match was Zidane in Madrid. जो 73rd मिनट में लाता था और बेल आके कुछ ना कुछ नया कर जाता था, या फिर उसके पास था ऐसा बेंच कि 73rd मिनट के बाद भी वो डिपेंड कर सके. बट फॉर मी, कंपेयर आई नहीं थिंक हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है. इसीलिए तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ना. अपने मिनट्स दोगे आप मार्शल को, तब जाके वो भी रिवाइव कर पाएगा. अगर आप रैशफोर्ड पे इतना भरोसा कर रहे हो, एंड आई थिंक रैशफोर्ड एंड हॉयलैंड डू मेक अ गुड पेयर, बट फॉर मी आई थिंक मार्शल डिजर्व्स एटलीस्ट अ लिटिल बिट. ब्रूनो को आप विंग में खिलाते रहते हो बार बार, हु कम्स बैक अगेन. आपने इस बार जो मिडफील्ड था वो था मेबरी, कैसेमीरो एंड मेसन माउंट, एंड हाँ, ब्रूनो को खिला रहे थे आप विंग राइट में. विंग ब्रूनो इज नॉट. में, राइट विंग हाँ, में। ब्रूनो को आप क्यों खिला रहे हो विंग में? ब्रूनो का जब वो नहीं है, और ब्रूनो जो शॉट्स लेता है एंगल से, इट्स ऑलवेज स्ट्रेट टू द गोलकीपर. उसको वो जब सेंटर से शॉट लेता है तभी वो प्लेस कर पाता है. इज नॉट अ विंगर. So my question is why not him? देखो भाई यहाँ And they पे go on. कंटिन्यू करो बता दो। नहीं नहीं, आई थिंक दैट्स इट. बोलिए. देखो बात ये कि टेन हैग का जो दो चीज है कि एक वो स्टबन है बहुत ज्यादा, और दूसरा कि उसका तुम्हारा लाइनअप्स में देखो या फिर जो गेम स्टाइल है या फिर सब्स्टिट्यूशन भी तुम देख सकता है, उसमें एक फेवरेटिज्म उसका काम करता है। कुछ कुछ प्लेयर में वो ज्यादा रिलाई करता है, क्योंकि उसको लगता होगा कि इसमें वो सारा ट्रेड्स है जो हम लोग को मैच ग्राइंड आउट करके निकालेगा, ड्रॉ हो जाए या फिर विन हो जाए, ठीक है। तो एक उसका जो बात है कि जैसे मान लो मेसन माउंट जो है वो चेल्सी में एज ए नंबर 10 भी खेला है, नंबर 8 भी खेला है, और राइट विंग में भी उसको खेला था आई गेस फ्यूचर में। तो या अगर लाइनअप में जैसे फर्नांडिस की जगह अगर वहां पे माउंट खेलता, तो आई गेस फर्नांडिस का जो गेम रहता है नंबर 10 का, जो आगे जाके जो चांस क्रिएट करता है, उसका वो मतलब ज्यादा होता। जो वो किया है उसका गेम एकदम डॉग सीट था, बायर्न वाला जो हम्म. सॉरी गलाटासाराय वाला जो गेम था, क्योंकि राइट विंग में हम्म. उसका डेड हो जाता है क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाता है, ठीक है। हाँ, पीछे आता है, वो वर्क रेट देता है अपना, जो डिफेंसिव वर्क रेट होता है, बॉल विनिंग करने का जो उसका जो काम है वो करता है, लेकिन उसका जो मेन रहता है चांस क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ये सब उसका डेड हो जाता है जब उसको विंग में खिलाता है। तो ऐसा नहीं कि आज टेन हैग ने पहली बार खिलाया है ब्रूनो को राइट विंग में। अगर तुम देखोगे जिस गेम में उसके पास एंटनी या फिर सैचो जब ट्रेनिंग करने गया था, पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ, उसमें भी उसने एंटनी का एब्सेंस में ब्रूनो को खिलाया है और उसको रिजल्ट नहीं मिला है। ऐसा ही ब्रूनो का अंडर परफॉर्म हुआ था उस टाइम पे भी। तो सेम उसका रेप्लिकेट हुआ पिछला मैच में, लेकिन फिर भी उसका जो स्टबर्ननेस है उसको वो ही करने में उसको मजबूर करेगा कि उसको खिलाना है, राइट विंग में ही खिलाएगा, ठीक है। और फेवरेटिज्म का मैं जब बात कर रहा हूँ, तो अब तुम रैशफोर्ड का, जैसे हम लोग का पिछला जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इट्स हाई टाइम टू ड्रॉप रैशफोर्ड, लेकिन उसके बाद इतना चार पांच मैच उसका निकल गया है, रैशफोर्ड को तो ड्रॉप बोर्ड नहीं किया है। किया नहीं है ना, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे जो ट्रेनर का प्रोजेक्ट है उसका पोस्टर वो है रैशफोर्ड, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता और बाकी लोगों को भी नहीं पता कि उसको लगता होगा कि इसके इसके अंदर बहुत सारा ट्रेड्स है, बहुत सारा एबिलिटीज है कि इसको हम इसके ऊपर पूरा टीम ज्यादा रिलाई कर सकता है। इसको अगर हम ज्यादातर खिला देंगे, इसको ज्यादा चांस दे देंगे, तो हो सकता है कि राइट विंग से जाके लेफ्ट विंग से जाके कहीं से भी होके चांस क्रिएट करके एक गेम निकाल देगा। जैसे हॉयलैंड का जो तुम्हारा गोल आया था जिसमें रैशफोर्ड का तुम्हारा क्रॉस था, एसिस्ट था, वो राइट विंग से आया था, ठीक है, आया था ना। तो हाँ. आई डोंट नो मतलब क्यों
ऐसे खिला रहा है, बट एक चीज तो है कि मैनेजर का जो अप्रोच है उसको चेंज करना होगा उसको, नहीं तो दिक्कत तो होगा ही भाई। जैसे मान लो पिछला मैच में भी ओनाना का हावलर हुआ था, बैन वाला मैच में, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, ओनाना का स्टेटमेंट आया बाद में प्रेस में कि वो काउंटेबल है, ठीक है, तो जो उसने गलती किया वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट मैच में भी ओनाना सेम गलती कर रहा है, उसके बीच में तुम्हारा क्रिस्टल पैलेस का मैच निकला जो हम लोग का ओटी में था, उसमें भी हार गए ये लोग, तो उसमें उसमें भी भी हार ओनाना गए। का गलती था। उसमें भी ओनाना का गलती था बहुत सारा, उसका जो शॉट था बहुत सारा गलतियां किया था, लेकिन गोल कंसीड नहीं किया, वो अलग बात है। तो अभी तुमको क्या लग रहा है कि जो नेक्स्ट मैच है उसमें ओनाना को ड्रॉप ही करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि अभी उसको जब क्वेश्चन पूछा गया, जो हम लोग का सेकंड गोलकीपर है, कुछ बाइंदिर करके, ऑल्टाई बाइंदिर ऐसा कुछ नाम है, तो वो तो साफ साफ बोल दिया कि वो अभी जो इंग्लैंड का जो कंडीशंस है उसके लिए अभी वो रेडी नहीं है, उसको अभी और ट्रेनिंग चाहिए। मतलब क्या है, उसका जो स्टबर्ननेस है उस पर वो खड़ा हुआ है कि नहीं मैं ओनाना को ही खिलाऊंगा। अब नाना को ड्रॉप करना इज आउट ऑफ क्वेश्चन। नाना से बेटर उनके पास हाँ, गोलकीपर नहीं है। वी आर टॉकिंग कि नाना को अपने ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। काम ड्रॉप करना तो कर ही चाहिए। नहीं सकता, ड्रॉप तो कर ही नहीं सकता। ये लेट डे गया गो। सो आई लेकिन डोंट तुम थिंक सो टीम देयर का इज अ। मैच दर मैच अगर ऐसा परफॉर्मेंस दोगे तो कैसे चलेगा, ये भी तो सोचना है ना भाई उसको। एक बार तो अपना अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करना होगा ना भाई, कि तुमको नंबर वन डेहा का जो प्लेस है उसमें तुमको रिप्लेस किया जा रहा है, तो तो बैकअप गोलकीपर जो है वो कप्स में खेलता है क्या? नहीं खेलता है। था तो ये फील्ड का कप, ये तो फील्ड फिर का अभी कैसे फाइनल तो उसको था। खिला देगा अपने मैच में? वही तो वही और बात अभी है। तो ओनाना ही इज ओनली गेटिंग यूज्ड टू मैन्यू। ड्रॉपिंग ओनाना इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल, नॉट इवन इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। वो सिर्फ आप बहुत अच्छे गोलकीपर जब आपके पास हो, पीएसजी या बायर्न टाइप के, जहाँ पे सेकंड गोलकीपर भी आपके पास बहुत बड़ा बड़ा हो, हाँ, तो तो कर ही हो सकता है। सकता है। Yeah, in a Champions League match, you will always go with your preferred player. Onana is, matlab, he has had matlab, very good history in the past 2 years. They will definitely back him. The only point that we wanted to make was Onana should reconsider his strategy or his tactics a little bit, as Saugat really said. He is not used to this kind of a defense. जालो हम्म। जैसा डिफेंस कर रहा था कल, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी गोलकीपर अराउंड द वर्ल्ड। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टेक चार्ज। जो ओनाना चार्ज नहीं ले रहा है, उसको चार्ज लेना मतलब पड़ेगा। वो वो 50-50 पे अटका हुआ है, वो समझ रहा है कि मैं आगे जाऊं या मैं पीछे जाऊं, मतलब मैं पीछे। अटैकिंग बनूं या डिफेंसिव बनूं, एंड ही इज इन टू माइंड्स नाउ। So he can't make up a decision. Should I trust my defense and let them tackle, or should I go and make the first touch? So he's प्रॉब्लम इस कि उस पे फोकस बहुत ज्यादा है आजकल। तो जब वो वन ऑन वन घुस रहा है तब भी वो चार्ज कर रहा है, और जब वो वन ऑन वन नहीं है तब भी कोई भी सिचुएशन है वो चार्ज करना चाह रहा है, कमांड लेना चाह रहा है बॉल का। लेकिन उसका डिफेंस लाइन वैसा नहीं करता है। डिफेंस लाइन इनफैक्ट एरियल ड्यूल्स के लिए क्या, मतलब उनका बस है कि या तो हम क्लियर कर देंगे, हेडर मार के कुछ कर देंगे, ये नहीं कि हम बॉल उतारेंगे पास करेंगे। आगे वाला सोचता ही नहीं है वो इजंट दैट हमेशा टू क्लियर मच करने ऑफ का वर्क? सोचता है। वो बहुत बॉल उतारा तो वहां पे मैन्यू के पास 2 गोल खाने के लिए टाइम रहेगा। बॉल उतार नहीं सकते हो ना आप। और प्रॉब्लम नहीं, यही है कि ओनाना एक ऐसे पोजीशन पे खेलता है फुटबॉल फील्ड पे जिसको ब्लेम करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप बाकी 10 को, माई पॉइंट इज ओनाना अगर वो गोल सेव कर लेता क्या यूनाइटेड जीत जाता? क्या आप वो गोल मार देते? और हम्म, कौन सा वाला? नहीं। आप तो नहीं मारने वाले थे। नहीं, डेफिनेटली, no, नहीं। no, but the डेफिनेटली। question is they are maybe they could have scored two different goals, but Onana should save those, right? अग्रीड। अनंत, द थिंग इज दो ये गोल ये यार तो बहुत मेरे को Right. टीम खराब है। ये ये तो बहुत पुराना फिलॉसफी है कि गोलकीपर एक ऐसा प्लेयर है जिसका कोई भी गलती डायरेक्ट स्कोर शीट में दिखता है, बाकी सबका गलती स्कोर शीट में नहीं दिखता वही बात है, है। राइट? हाँ हाँ। तो ये तो बहुत पुराना फिलॉसफी है जो आई थिंक गौरव एंड मी ऑल्सो यूज टू डिस्कस पहले भी। तो बस वही है कि वो मिसफॉर्चून बोलो आप गोलकीपर का, लेकिन वो गोलकीपर का एडवांटेज डिसएडवांटेज सब उसी में है कि भाई आप जो गलती करोगे, जो भी आप बचाओगे, डायरेक्टली स्कोर शीट में दिखेगा कि आपने क्या किया। सो दैट इज अ रिस्क दैट एवरी गोलकीपर प्लेस। फॉर मी इज अ वेरी गुड गोलकीपर इन मेकिंग। बस आप अपना डिफेंस लाइन सुधारो, सुनाना को मत सुधारने बोलो, उसका वो अपना चीज है। ही इज अमंग्स द टॉप 1% कीपर्स जो वो कर सकता है। नहीं भाई, बहुत देख कम मेरा कीपर्स जो है। बोलने का तरीका था, मे बी आई एम गिविंग अ वेरी वियर्ड एग्जांपल। फॉर रोनाल्डो टू गेट अकस्टम, बेंजेमा को भी विंग में खेलना पड़ रहा था।
he was doing it. हाँ हाँ, he was not that bad at it. He was shit, but he was still trying to, right? जब उसको स्ट्राइकर यू मिला हैड वो रोनाल्डो शायद, ना, हाँ रोनाल्डो हाँ था हाँ वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बट आई एम जस्ट वो सेइंग एक ही चीज। समटाइम्स यू हैव टू सैक्रिफाइस पोजीशन। कामाविंगा को भी फुल बैक खेलना पड़ता है कभी कभी, so he needs to do sacrifice a little bit of his instincts, of his पहला जो थॉट है दिमाग में उसका, If he wants to play with Man United, he has to, adjust to थोड़ा the situation of until Man United also. until the Yes, storm withers, until players जो इंजरी है वो आ जाए, टेनहैग जो डिफेंस खिलाना चाहते हैं yeah. एक्चुअली वो खिला सके। नहीं, just to follow up on the point, if he wants to be accepted at Man United the way he has to also accept Man United the way Man United is. Whatever the team is, he has to get accustomed to it. सो अभी के लिए मेरे हिसाब से उसका जो एक ही टेक्निक है, जो अभी एक्चुअली मेरे दिमाग में एक ही टेक्निक है जो उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो ये है कि ही कम्स 2 steps फॉरवर्ड, इट इज लाइक फेक टैकल, कि मैं आ रहा हूँ आगे लेकिन फिर मैं रुक जाऊंगा ताकि तुम हड़बड़ी में शॉट लो या फिर वट एवर यू वांट टू डू, आई विल बी एबल टू प्रेडिक्ट. That has to change a little bit because when he comes ahead, he's expecting his defenders to put that kind of a pressure on the attacker, which they are not able to. So the attacker has the entire 5 seconds to think कि मैं सही आगे कि आगे वो रुक कैसे गया. शॉट Okay, मारे. yeah. हाँ, exactly. So you have to just adjust a little bit. I'm not saying he's a bad goalkeeper. He made some good stops, No, no, he's a but the good point goal, is but he has to 100% a he has good to goal. adjust. Yeah, that's not even in the question. So yeah, I think Man United versus Galatasaray में यही सारे मेन पॉइंट थे कि मेजरली Galatasaray प्लेड वेल. उन्होंने और मैन यूनाइटेड ने स्क्वांडर किया अपने चांसेस, काफी चांसेस स्क्वांडर किए हैं. एंड राइटली मेंशन बाय सौमिक, जो रैशफोर्ड ने असिस्ट भी दिया वो अपने नॉन नेचुरल पोजीशन से दिया, राइट विंग में दौड़ के, लेफ्ट विंग में रैशफोर्ड खेल रहा, No, no, that वहां से was क्रॉस और डाला. वो वाला चांस देखा था जिसमें एकदम 1 by 1 था, रैशफोर्ड को या मारा मुस्लेरा दोनों के को पास सामने, हाँ, बॉल स्क्वायर कर दिया ब्रूनो को। तो वही बात है कि टेनाक तो ये सब तो नहीं बोलेगा ना भाई। नहीं, दिस इज लैक ऑफ वही कॉन्फिडेंस, दिस इज लैक ऑफ ना, लैक कॉन्फिडेंस। ऑफ कॉन्फिडेंस. बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। बंदा पिछले सीजन 30 गोल मारा है वो कभी स्क्वायर नहीं करने 30 जाएगा। गोल मारा है, हाँ नहीं करेगा, नहीं करेगा। लॉट ऑफ मैन यूनाइटेड. डेविसन सैंचेज ने काफी अच्छा गेम किया ऐसे ऐसे। वो बंदा अपने हाफ से एक सीधा असिस्ट ठोका है पहला गोल के लिए ज़ाहा को। राइट. बट What about Zaha, man, coming back? वो वही है ना जो स्लिप किया था फॉर द हॉलैंड गोल। दो इनफैक्ट दोनों गोल मतलब पहला वाला भी हॉलैंड को मार्क वही कर रहा था, तो ओके ओके, लिया भी बट दो आई वही, लेकिन आई फेल्ट दो पहला गोल असिस्ट भी वाज है। अ रियली गुड गोल। आई फेल्ट पहला गोल वाज अ No, रियली गुड, रैशफोर्ड का पास definitely. अच्छा था और हॉलैंड का जंप अच्छा था, गोल अच्छा था, हाँ, नथिंग लाइक प्रॉपर प्रॉपर गोल। प्रॉपर गोल. Yeah, ट्रांजिशन definitely. चाहता But है, the तुरंत proper, ट्रांजिशन, the इट्स अ only good प्रॉपर thing जो that कैंप था, कंटिन्यू कंटिन्यू। the only good thing that came out of it is कि we could see कि Hoyland can match pace of Rashford, which is very difficult in a Man United team. Rashford को नहीं पेस कोई मैच कर पाता था कोई भी अटैकर. गानाचो का था पेस, लेकिन गानाचो और रैशफोर्ड दोनों एक साथ खेलते नहीं है ज्यादा. तो हाँ, ये चीज है कि हॉयलैंड एज अ स्ट्राइकर कैन मैच रैशफोर्ड पेस. दैट वाज वेरी एविडेंट इन द काउंटर अटैक. ओके. सो मतलब काफी डिस्कशन हो गया आई गेस मैन यू एंड गैलेटासरे मैच पे. मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, ग्रुप बी पे चलते हैं. सेविया और पीएसवी के मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे. आई थिंक सेविया इज अगेन प्लेइंग फॉर यूरोपा. वहां पहुंच के वो बहुत खुश रहते हैं. बात करते हैं सेकंड मैच की, आर्सेनल वर्सेस लेंस, व्हिच आर्सेनल लॉस्ट. व्हाट इज हैपनिंग टू प्रीमियर लीग क्लब्स एक्सेप्ट न्यूकासल, आई वुड से कि मतलब 2-1 से लेंस जैसी टीम से हार गया. लाइक आई थिंक जब हम लोग का प्रेडिक्शन टाइम चल रहा था तो गौरव सेड कि आर्सेनल शुड विन 6 out of 6 मैचेस. मेरी माय आवाज गॉड. तो क्या टेक है तुम लोग का इस पे? आई थिंक चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस नहीं था, तो दे स्टार्टेड, मतलब दे शोड अ वेरी गुड गेम अगेंस्ट पीएसजी, but launched against एक तो they lost Bukayo Saka, which shouldn't be an excuse, absolutely not. They have the rest of the players, but
they just couldn't show the composure, और लेंस अपना लीग में भी परफॉर्मिंग रियली गुड, तो जब उन लोग अपना थोड़ा Hmm. टक्कर था तो they couldn't show the Champions League pedigree just. Right, and I think लॉन्स के लिए it's not a very huge I would say upset because अगर आप मैच देखोगे तो लॉन्स was very good. They played very very well and two of the goals, एक आर्सेनल का और एक लॉन्स का, was due to a pure defensive error. तो जो पहला गोल आर्सेनल ने किया वो बहुत ही बेसिक लॉन्च का डिफेंसिव एरर हो गया था जिसकी वजह से गोल हुआ। सेम जब आर्सेनल के गोलकीपर ने एक ये किया था, क्लियर किया था, क्लियर भी नहीं, एक्चुअली इट वाज अ पास दैट डायरेक्टली लेड टू अ लॉन्च पर्सन एंड दैट कन्वर्टेड इनटू अ गोल, एंड आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट गोल फॉर फ्रॉम मैच डे 2. It was I think there was a cross, the striker took a directly chest and then assisted, और फिर वो डायरेक्टली गोल में गया था। राइट, तो आई थिंक थॉमसन का गोल था वो, और वाही ने उसको असिस्ट किया था। दैट इज वन ऑफ माई वन टच प्योर वन टच टू टच पासेस हुए हैं लॉन्च के, एंड इट वाज अ perfect Champions League goal. So I would not consider as this as an upset because as a team, Lens was performing much better. So again, a Hmm. prototype of a team building together and big names put together into a team. तो लॉन्च इज द फर्स्ट काइंड जहाँ पे एक टीम बिल्ड हुआ है। तो अगर आप गोल Hmm. देखोगे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट गोल्स फॉर मैच डे 2 फॉर मी, इफ नॉट द बेस्ट, क्योंकि जो पहला पास था, जो सेकंड पास था, और जो लास्ट शूट हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ वॉली दैट हैज गॉन कर्लिंग इनसाइड। सो थॉमसन का गोल था वो, एंड इट वाज ब्रिलियंट, इट वाज एब्सोल्युटली अ जेम ऑफ अ गोल फॉर मी। एंड वेर एज आर्सेनल के टीम के लिए सबसे ज्यादा आप अगर किसी को बॉल में देखोगे तो ओडेगार्ड को देखोगे। ओडेगार्ड वाज वर्किंग एज हार्ड एज एनीवन ऑन द फील्ड, एंड मतलब आपको दिखेगा ओडेगार्ड, आपको लास्ट 30 मिनट में सिर्फ ओडेगार्ड दिखेगा आपको आर्सेनल के इसमें। सो व्हाट आई थिंक इज मिसिंग इन आर्सेनल इज कि दे वर नॉट एबल टू सपोर्ट ओडेगार्ड एज मच. Havertz is a problem. Havertz is a Hmm. problem. He has scored in the recent matches, but No, no, मुझे that was Havertz a के साथ ना, penalty. That was a penalty. राइट, पेनल्टी भी दिया गया था। मेरे को प्रॉब्लम हैवर्ट्ज के साथ लगता है, ही इज अ लेजी एलिगेंट प्लेयर। सो अगर वो मिस भी कर रहा है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा इसने पूरा एफर्ट डाला कि नहीं, ऑल्दो मे बी ही इज अ लेजी एलिगेंट प्लेयर, ही डज वेल अगेंस्ट ही डिड वेल इन हिज पास्ट, बट फॉर मी हैवर्ट्ज का वो जो आप एक साइड ओडेगार्ड को देखते हो, आप एक साइड हैवर्ट्ज को देखते हो, तो इट सीम्स लाइक वेरी वेरी स्पेक्ट्रम्स अपार्ट। To be honest, I just feel Havertz का career highlight है वो Champions League में goal. Apart from that, I don't think वो Hmm. Chelsea का जो पूरा वो था, वो पूरा वो जिसमें उन लोग फाइनल गया, फाइनल जीता, उस पूरे दौरान भी Havertz को ऐसे गेम में कोई ऐसे मतलब अपार्ट फ्रॉम द टीम बन के परफॉर्म नहीं किया। स्टिल टीमो वर्नर जब बेटर परफॉर्म किया था उस पूरे सीजन में देन हावर्ट्स परफॉर्म दैट सीजन। बस उसका जो एंड फाइनल में गोल था वो हाईलाइट कर या दिया, दैट्स हिज एंड उसकी करियर वजह से हाईलाइट। उसका नाम बड़ा हो गया, या फिर जो भी। Yeah, like people see a good striker in him because of his pace, because he's a left foot striker for a change, right? So there are things in favor of him, but yeah, मतलब कल के मैच में तो the first goal of Gabriel Jesus was good, but the way Lons played, it was brilliant. मतलब मेरे लिए दोनों गोल ही very very well made। मतलब second goal आप देखोगे, it's a perfect wing से cut back and goal. Assist was by Frankowski. So I don't know how many of you know. Me and Saugat know Frankowski very well because of our FIFA team thing. So Frankowski मतलब बहुत अच्छा खेला, and he was really good on the ball. एंड डिफेंस बाय लॉन्स वाज अमेजिंग। आप 90 के 90 मिनट देखोगे, सीबी, एलबी, आरबी सब अटैक कर रहे थे बॉल पे 90th मिनट तक, विच इज वेरी रेयर, एंड दैट यू कैन सी इन अ स्मॉल टीम ओनली। स्मॉल टीम में ही वो हम्म। एग्रेशन होता है। सो आफ्टर 21 years दे हैव कम फ्रॉम बिहाइंड टू बीट आर्सेनल। 21 years के बाद चैंपियंस लीग खेला उन्होंने, सो इट्स लाइक अ फेरी टेल फॉर देम, जहाँ पे 21 years के बाद खेल के एक गोल डाउन होने के बाद आर्सेनल जैसी टीम को दो गोल से हराया। हरा दिया। सो मूविंग अहेड, ग्रुप सी पे आते हैं। यूनियन बर्लिन एंड ब्रागा। लाइक सीइंग द लास्ट ईयर परफॉर्मेंस यूनियन बर्लिन के, ऐसा लग रहा था कि वो ब्रागा को हरा देगा, एंड बट दे लॉस्ट 3-2। जो मैच देखे हो, जैसे निखिल सेठ की, दैट मैच वाज वेरी क्लोज। सो व्हाट्स योर पॉइंट इस मैच पे? क्या है कि लाइक क्या लग रहा है, ब्रागा अपसेट दे सकता है बाकी टीम्स को, कि ये वन इन अ वंडर टाइप का था?
नहीं, आई डोंट थिंक सो दूसरे टीम्स को इतना इजीली वो हरा पाएगा. देयर वर सम प्रॉब्लम्स regarding Union Berlin's defense, right? So basically what happened was फर्स्ट हाफ में यूनियन बर्लिन ने 2 गोल मारे, राइट. 2 गोल का पूरा लीड था उनके पास. एंड देयर वाज अ ब्रिलियंट गोल्स. बेकर, जो उनका स्ट्राइकर है बेकर, इट वाज प्योर शेयर गुड स्ट्राइक्स जिसकी वजह से 2 गोल मिला था. एंड उसके बाद 3 गोल लगातार ब्रागा ने मारे, right? And the third goal, the last goal actually was a screamer, like फेडे वैल्वर्डे का जैसा स्क्रीमर है, एग्जैक्टली exactly उसके जैसा लो शॉट, ग्राउंडेड शॉट. तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच था. अगर आप देखोगे तो एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज खेल रही थी. यूनियन बर्लिन वाज मोर अराउंड सिटिंग बैक एंड प्लेइंग ऑन काउंटर. ब्रागा वाज लाइक ऑलमोस्ट हैड लाइक 60-70% ऑफ द पोजीशन. सो उस मैच को अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही पुराना, थोड़ा आपको शेड्स दिखेगा जब एक बहुत अटैकिंग टीम एक सिटबैक टीम के साथ मिलती है तो कैसा होता है. और पहला पहला हाफ में इट वर्कड इन फेवर ऑफ द सिटिंग बैक टीम. सेकंड हाफ में इट फेवर्ड द टीम दैट एक्चुअली वाज अटैकिंग, दैट्स प्राग. सो 90th मिनट तक मैच चला है एंड आई थिंक वेल डिजर्व्ड विन फॉर ब्रागा, बट इट्स अ सेकंड हार्ट ब्रेक इन 2 weeks फॉर यूनियन बर्लिन. Okay. और अगर बात की जाए हम लोग रियल मैड्रिड और नापोली के मैच पे, लाइक रियल मैड्रिड वॉन इट 3-2. इस पे क्या बोलूं मैं, मैंने मैच देखा नहीं है इस पे, बट स्कोर लाइन देख के लग रहा है कि ये भी काफी क्लोज हुआ होगा. बट आई डोंट थिंक कि अगर मैड्रिड इन्वॉल्व है उसमें तो ऐसा कुछ हुआ होगा. तो इस पे क्या कहना है? No, the match was not that कि मैड्रिड बहुत हावी किया, नापोली हावी थी, मैड्रिड ने लास्ट में कम बैक किया. द मैच वाज इन मोमेंट. नापोली जितना देर प्रेशराइज कर पा रहा था मैड्रिड को, नापोली डिड रियली वेल, ठीक है. बट मैड्रिड हैड बेटर क्वालिटी प्ले, और नापोली जस्ट कुडंट पूरा 90 मिनट अपना फिलोसफी या जो मतलब टैक्टिक्स लेके उतरे थे पूरा 90 मिनट नहीं कर पाए, बिकॉज इट वाजंट फीजिबल. दे वर डूइंग हाई प्रेस, और उनका एक ही था कि क्विचा कुछ गजब करे और ओसिमन गोल मार, जो उन लोग के कोई फेवर में नहीं चला. एक हुआ आपका गोल कॉर्नर पे जो केपा का गलती था उस पे हुआ, और सेकंड हुआ पेनल्टी जो एक्चुअली नहीं होना चाहिए था. दैट वाज 30-70 VR call. I mean 70-80 Hashtag percent. hashtag miss Courtois in these scenarios. Kepa went for the ball. Superman punch हवा में देके आ गया मतलब लिटरली and it ऐसा लग led रहा था to कि a उसका हाइट goal. छोटा पड़ गया, लिटरली ऐसे लग शूट रहा कर गया था बॉल हाइट. को. 2 इंच छोटा पड़ गया भाई केपा. तो ओपन प्ले से मैं नापोली एक भी गोल नहीं मारा, एंड टेक्निकली दे डिड नॉट डिजर्व द पेनल्टी. वेयरएज रियल मैड्रिड का पहला गोल नापोली एरर की वजह से हुआ, व्हिच विनीसियस फिनिश वेरी वेल. सेकंड बेलिंगम का मतलब जस्ट ran through the defense, that is uncanny. टैप इन बेलिंगम हु, टैप इन बेलिंगम हु, कोई तो बोल रहा था टैप इन बेलिंगम. देख लो मैच जाके, देख लो मैच जाके. बेलिंगम का गौरव था क्या? गौरव था क्या? I'm addressing the audience गोल here. ही नहीं था नापोली भाई. fan. नापोली का डिफेंस को पूरा नचा के गोल मारा है. और तीसरा गोल था फेडे वैल्वेर्डे का, बहुत अच्छा शॉट था, वो थोड़ा डिफ्लेक्शन लगा है गोला बट. से और ओन वो गोल. हाँ वो ऑन बड़े गोल भी वाल काउंट. बड़े का शॉट नहीं जा रहा था गोल. ओह रियली? नहीं ओह नहीं ओके. नहीं नहीं, the shot was on target definitely. और डिफ्लेक्शन गोल हुआ भी है, था. देयर वाज अ डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन हुआ है, फ्रॉम शॉट ऑन द फुटबॉल लाइक द डिफेंडर. थोड़ा डिफेंडर, फार कॉर्नर में जा डिफेंडर. रहा था तो वो हाँ सीधा आ गया गोलकीपर के सर के The ऊपर से. हाँ. definition और of वो own goal is अगर वो गोल नो पहले भाई, नहीं जा रहा नहीं था भाई. टारगेट पे I'm तभी I'm उसको sick own and goal tired. बोला I'm sick जाता है. and tired of definitions, dude. जो डेफिनेशन है, तो IFAB के डेफिनेशन के हिसाब से वो पेनल्टी है. डिफ्लेक्शन हुआ कैसे भी हुआ लेकिन वो पेनल्टी है. प्रीमियर लीग के हिसाब से नाचो वाला पेनल्टी नहीं है. अगर डिफेंडर को लग के हाथ में लगता है अपने खुद के बॉडी से तो प्रीमियर लीग विल नॉट गिव पेनल्टी. पेनल्टी. बट इंटरनेशनल फुटबॉल बोर्ड के हिसाब से होना चाहिए. यूएफए ने 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, एक हफ्ते पहले आई थिंक ये प्रपोज किया है कि डिफ्लेक्शन होने के बाद हैंड में अगर लगा तो उसका हैंड ना दिया जाए. So UEFA is already against it, but due to the current rules, it was given a penalty. So penalty में people who didn't watch the match, it was a very simple sliding tackle that Nacho made, right? Sliding tackle एकदम accurate था, D-box के अंदर था, एकदम accurate था. लेकिन बॉल टैकल लगने के बाद नाचो के बॉडी लग के, अटैकर्स के बॉडी रख के फिर नाचो के हाथ में लग गया.
So it was a deflected ball and the hand was completely in a natural position. इसके बाद मैंने जाके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ा है बिकॉज मेरे को नहीं समझ में आया कि ये कैसे हैंड हो सकता है. हाउ कैन अ डिफेंडर कीप हिज हैंड्स लाइक दिस एट एवरी पर्टिकुलर टाइम? वो स्लाइडिंग टैकल मार रहा है यार, एंड दैट टू अ डिफ्लेक्टेड बॉल. इट्स क्रिमिनल, हमको इट्स तो समझ क्रिमिनल. में नहीं आता क्या करे डिफेंडर अब फुटबॉल में. अभी समझ में मैं नहीं बोला आया मेरे निखिल को को. कि हाथ बांध के आना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, हाथ बांध दो. Yeah, हाँ. literally, like they have to play like this because that's the only way. And I think कौन से और मैच में, आई थिंक न्यूकासल वर्सेस पीएसजी में, या फिर आई थिंक एक और मैच में हुआ था जहाँ पे एक हैंडबॉल दिया गया है. आई थिंक बारसा वर्सेस पोर्तो में इनफैक्ट, जहाँ पे पोर्तो स्कोर्ड वन गोल कैंसिल बट होगा, कैंसेलो का हैंड, कैंसिल. हाँ कैंसेलो, सॉरी स्कोर्ड नहीं, हाँ. कैंसेलो का हैंडबॉल हुआ था. लेकिन उसके पहले अटैकर का बॉल स्लीव पे लगा था, स्लीव पे. जर्सी जर्सी था. प्रीवियसली, हाँ. हाँ. हाँ हाँ. प्रीवियसली द रूल सेट कि अगर स्लीव लेंथ तक लगा है इट्स नॉट हैंड. अगर आपका बेयर हैंड में लगेगा तो हैंड है. लेकिन अब वो भी है कि अगर अगर द रूल सेज कि अगर इफ द अटैकर यू नो और पोजीशन. द पर्सन एक्चुअली इंक्रीज हिज बॉडी साइज ड्यूरिंग हिज हैंड्स, इट्स अ हैंड. I like, what are these rules, man? मतलब literally, I mean, I do blame referees for a lot of things, but if these are the rules written in the books, I have some sympathy for referees also. ठीक है मतलब players know the rules. Not that the player did not know the rules and all. So rules तो ठीक है यूज करता है, तो उसको पता Imagine भी if रहता imagine if a defender is playing in a Premier League and a Champions League match in the same week. So in one game he is not given the penalty. In one game he can be given the penalty because different leagues follow different rules. So है. I Players need think to adapt, right? players Like need to treat that adapt. Monday, Wednesday, Friday अलग game. अलग गेम खेलना है भाई. It is a joke of an error. The commentators were baffled कि ये कैसे हो Exactly. सकता है. There is nothing, and then Nacho can, मतलब it was inhuman of him to expect कि हाथ हटा लो यार वहां से. It was not leading to a goal also. It was that big. And I think This fixture, to be honest, एक ही चीज मेरे को लगता है कि एंcelotti, how is he pulling these off? बहुत खराब टीम उतार मतलब खेल रहा है, कोई टैक्टिक नहीं है, कुछ नहीं है, I'll I'll बट I'll tell विन. you. I'll tell you. There is a tactic. So I tried to decode it. It's the new version of diamond strategy. ओके, न्यू वर्जन ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी, जहाँ पे वो लोग तीन मिडफील्डर जो है हमारे, लाइक इट कैन बी कामा, वाल्वर्डे, चौमेनी और क्रूज, मॉड्रिच एटसेट्रा, एंड बेलिंगम एज द फोर्थ डायमंड इन फ्रंट, राइट. नाउ यूजुअली द डायमंड स्ट्रैटेजी इज लाइक वेरी नैरो, कि आपके जो दो स्ट्राइकर होते हैं ना, लेफ्ट स्ट्राइकर राइट स्ट्राइकर खेलते हैं. ये लोग खेल रहे हैं वाइड क्योंकि रॉड्रिगो और विनीशियस का नेचुरल गेम ही वाइड है. नाउ दिस पर्टिकुलर चीज में इन्होंने विंग बैक को आगे कर दिया है. विंग बैक्स दोनों ही आगे चढ़ के कर सकते हैं. दिस वे whenever there is a, अगर किसी के पास भी मिडफील्ड में भी बॉल है ना, there can be three Madrid people over you. There can be three Madrid people over you. The only thing that the only reason it's working is because Madrid has these quality of players. There is no other reason. There is no other reason. ये टैक्टिक दिख रहा है, मतलब अब मैं जब दो तीन गेम देख रहा हूँ तो आई कैन सी कि ओके देयर इज अ डायमंड दैट इज बीइंग मेड, जिसमें आगे पीछे होते रहता है, बट ओनली इट इज परफेक्टली मेड फॉर दिस सेट ऑफ प्लेयर्स. और दूसरा, मैं 2017 का मैड्रिड टीम को ये करने बोलूँ, नहीं कर पाएंगे वो लोग. सो दिस इज जस्ट अ कस्टम टैक्टिक मेड फॉर जस्ट दीज प्लेयर्स, बट देयर इज अ टैक्टिक. इट इज वर्किंग बिकॉज ऑफ फॉर अ रीजन. And one more चार thing, मैच if ट्रांसफर. Madrid can take a lot of pressure and not concede and then give it back. Usually there are a lot of teams who concede under pressure. Pressure भले यस. लिया 60-70 मिनट, लेकिन concede भी कर गया 2-3 गोल. मैड्रिड का ये उन लोग का टैक्टिक है या उन लोग का जो प्रोसेस है, ये है कि आपको प्रेशर ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा. ठीक है. Without conceding a goal, you have to absorb all the pressure from the opponent team, and when the moment strikes, when you are able to pull something out of the box, ठीक है, like a Jude or like a Fede, ठीक है, और you just have to, यही उन लोग का वो है. बिकॉज अगर ये नहीं हो रहा है, अगर फेडे का वो गोल नहीं जा रहा है या फिर जूड कटा नहीं पा रहा है, तो दे आर आउट ऑफ ऑप्शन. पहला जो गोल है विनिशियस का, दैट्स अ डेफिनेटली गुड प्रॉपर प्रेसिंग फुटबॉल गोल. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स जस्ट जूड परफॉर्मिंग और फेडे का शॉट. इवन इफ यू वॉच द एथलेटिको मैच, उसमें भी टोनी स्क्रूज का एक लॉन्ग रेंज एरिया है. तो दैट्स देयर गेम ऑल मोर ऑल. The reason why we got defeated by Atletico is this diamond thing.
under a high pressing opponent or a very good defensive team like Atletico, it doesn't work. It will वही only मैं work बोलना when चाह रहा हूँ the ना, वही मैं बोलना चाह right, रहा हूँ कि उन लोग का right. कोई ऐसे टैक्टिक नहीं कि बॉल ओवरलोड करना या No, विनिशियस को नहीं. एक हेल्पर देना, ठीक है, फुल बैक्स को खींचना, जो नॉर्मल यूजुअल आज के टैक्टिक्स है, वो पोजीशन रखना व्हाटएवर, तो देयर टैक्टिक्स इज डिफरेंट, अनकैनी और अनऑर्थोडॉक्स, बट इट इज वर्किंग फॉर देम. And if things don't work out, they go back to the natural Madrid 4-3-3. वो जेलू को ला देते हैं, बेलिंगम को पीछे कर देते हैं, राइट, एंड चाउमिनी और कामाविंगा एक को रेस्ट कर देते हैं. सो इफ नथिंग वर्क्स दे विल गो विद अ 4-3-3 एंड पुट एरियल बॉल्स इन. सो मैड्रिड का फिलोसफी राइट नाउ इज टू विन गेम बाय गेम, नॉट क्रिएट अ स्ट्रेटेजी दैट लॉन्ग्स फॉर द सीजन. वो लोग बस एक गेम बाय गेम जीतना चाहते हैं. That's it. Because they don't have the players to create a strategy, they need better players to create strategy. उन लोग नहीं, के आई थिंक उन लोग के सेंटर बैक्स इंजर्ड है, उन लोग के स्ट्राइकर का कमी है, रॉड्रिगो इज नॉट परफॉर्मिंग टू द लेवल, तो या वही बात है. प्लेयर्स Rodrigo हैं. with Vinicius and कारवाल इज डिफरेंट. Rodrigo अकेले तो कुछ नहीं. विनी और नहीं कारवाल यार, खेला ये गेम तो इतना अच्छा नहीं था. एंड यार ट्रस्ट मी यार, मतलब हम लोग ये पहले भी बात कर चुके हैं कि जब रोनाल्डो गया था तो देयर वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट मेनी पंडित्स आस्क्ड कि एक पर्सन जो आपको 40 गोल देता था एक सीजन में वो जा रहा है, उसको आप कैसे रिप्लेस करोगे, राइट? एंड सिमिलरली विद बेंजी, बेंजी गेव 30 गोल्स इन द पास्ट 2 सीजन्स फॉर अस. सो वो अब इसको इतना बड़ा डेफिसिट को ओजेलू तो नहीं काट रहा है. वो उसका 10% भी कर ले, 20%, 30% तक कर ले, बहुत बड़ी बात हो जाएगी ओजेलू के लिए. सो वी हैव टू प्ले. मेरे को एक ही तरीका दिख रहा है टू काउंटर इट, एंड दिस इज दिस, कि आप मिडफील्ड, विंग और सीडीएम्स, इनसे गोल मरवाओ और ऐसा प्लान बनाओ जिसमें 5 के 5 लोग आगे जा सके. एंड दिस डायमंड स्ट्रेटेजी इज एक्चुअली डूइंग दैट, जहाँ पे 4 लोग को शॉट मारने का आजादी है, जो यूजुअली एक 4-3-3 में या फिर 4-2-3-1 में नहीं होता है. एक्चुअली बेलिंगहम का जो गेम इंटेलिजेंस है ना, ये हम लोग को फॉरवर्ड्स का जो जो गोल का डेफिसिट है या फिर जो लैग कर रहा है, इससे बहुत हेल्प कर रहा है. ठीक है, जैसे पिछला जो गेम था उसमें रॉड्रिगो को और विनी को स्टार्ट करा है. ठीक है, तो रॉड्रिगो एक ट्रेट है कि वो ड्रॉप करेगा, विंग पे होके वो ड्रॉप करेगा, तो उसके चलते क्या हो रहा था, जो नापोली का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो भी रॉड्रिगो के पीछे आ रहा था. अब जोसेलू को जब स्टार्ट कराता है तो उसमें उसका क्या रहता है कि वो थोड़ा आगे प्रोग्रेस करने का कोशिश करता है. तो उस केस में क्या होता है कि उसको मार्क करने के लिए ऑपोजिशन का 2-3 डिफेंडर वहां पे रहता है. तो क्या होता है कि मिडफील्डर से कोई भी एक बॉल चल जाए, मान लो बेलिंगहम का एक थ्रू बॉल चल जाए या फिर क्रूज का चल जाए, उस केस में क्या होता है कि अटैक पूरा तुम्हारा बाय द फ्लैंक्स और नीचे एक नंबर 10, मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा ज्यादा एडवांस नंबर 10 के पोजीशन पे बेलिंगहम ये लोग आ जाता है, तो उस केस में गोल पड़ जाता है. ठीक है, लेकिन नपोली का गेम पे वो वैसा नहीं हुआ है, तो इसमें और पड़ सकता था गोल. अब पता नहीं जोसेलू को क्यों स्टार्ट नहीं कराया, हमको नहीं पता है. कोई रीजन है तो अलग बात है, लेकिन वो लैक कर रहा था रॉड्रिगो का जो गेम था. और मुझको काफी अच्छा लगा जो विनी का गोल आया उसमें, बेलिंगहम का जो इंटेलिजेंस था, जैसे डी लॉरेंस जो पास कर रहा है, वो पहले से ही वो पहले के 2 मिनट का गेम पढ़ के रखा है, तो पहले वो इंटरसेप्ट कर लेता है, फिर उसको थ्रू करके जो क्रॉस डालता है, तो इससे पता चलता है कि प्लेयर का सीलिंग बहुत हाई है. तो ऐसा ऐसा प्लेयर आपकी टीम में जब खेल रहा है तो यू हैव द गट टू एक्सपेरिमेंट, और एंसिलोटी वही कर रहा है. ये ऐसा नहीं है कि मद्रिद छोड़ के तुम कोई दूसरा टीम उठा लेगा जो डिसेंट एनफ है या फिर डिसेंट थोड़ा बेहतर है, उसमें तुम ऐसा काम नहीं करा सकते जो मद्रिद में अभी पॉसिबल हो रहा है. तो अभी जैसा भी है हमको तो बहुत अच्छा लगा, प्रॉमिसिंग लगा. ऐसा नहीं था कि मतलब एंड टू एंड गेम था, बहुत क्लोज कॉन्टेस्टिंग गेम था. अब नपोली का भी बहुत बहुत कुछ चीज लैक कर रहा था, ये भी वो लोग का बेस्ट गेम तो नहीं था. और उधर तो रूडिगर एकदम मार्क करके रखा था, पॉकेट में रखा था ओसीमैन को. बैटल तो बहुत बढ़िया लगा. ओके, चलो अब ग्रुप डी और ग्रुप पी फटाक से करते हैं. ग्रुप डी की और ग्रुप ई में ज्यादा बात करने को है नहीं, ऑल्दो है, बट टाइम को देखते हुए. सोसिएडाड डिफीटेड सॉल्जबर्ग 2-0 एंड इंटर डिफीटेड बेंफिका 1-0. फिर ग्रुप ई में आई गेस एटलेटिको डिफीटेड फायनोर्ड 3-2 एंड लाजियो का एक मैच था जो उसने सेल्टिक को 2-1 से हराया.
चलते हैं ग्रुप ऑफ डेथ की तरफ, which was of मिलान एंड डॉर्टमंड की पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक Group F. न्यूकासल एंड पीएसजी टाइम लेगा। तो ये 0-0 हुआ, ड्रॉ हो गया। तो वो दे लैक ऑफ चांसेस या फिर डिफेंस काफी अच्छा हुआ? तो क्या कहना है बोथ बोथ प्लेड इक्वली बैड। ऐसा होता है ना कि दोनों बहुत टक्कर कंपटीशन होता है 0-0 मैच में। यू लव अ 0, हाँ। लाइक न्यूकासल वर्सेस एसी मिलान वाज अ वेरी गुड मैच टू वॉच, हम्म। but AC Milan versus Dortmund is like two falling clubs, two clubs who are losing their form, just fighting for points. So first of all, एक चीज जो मेरे को लगा उसमें देख के बोलने लायक हुआ है, Pulisic needs to score. Pulisic needs to score. He's not been on the score sheet for as long as I can remember, and he needs to score if really, it has to start working for the team. So Milan के पास ज्यादा चांसेस बने थे। मिलान वाज नॉट क्लिनिकल एट ऑल। डॉर्टमंड के पास चांसेस ही ज्यादा नहीं बने थे जहां तक मैंने देखा था। बट पुलिसिच नीड्स टू स्कोर, दैट इज वन थिंग, बिकॉज पुलिसिच, अगर आप अपने टीम में पुलिसिच को रखते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो चांसेस बनाए, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो फिनिश करे। बट हाँ, वो नहीं कर पाया। दैट इज द ओनली टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर मैच, एंड इट वाज अ वेरी डल मैच। इफ यू सी द स्टैटिस्टिक्स, बॉल डॉटमंड के पास ज्यादा बॉल्स थे, ज्यादा पोजीशन था, बट दे कुडंट डू एनीथिंग एनीथिंग। ओके ओके। और अगर आप बात करें न्यूकासल पीएसजी की, स्कोर लाइन फ्लैटर्स यू, लाइक आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने मैच भी देखा, 4-1 से जीता, एंड आई थिंक कि न्यूकासल और मार सकता था गोल, क्योंकि उसको काफी अच्छे चांसेस मिल रहे थे। वो पता नहीं कभी डिफ्लेक्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, जस्ट बाहर चला जा रहा है, शॉट चला जा रहा है। तो न्यूकासल प्लेड रियली वेल। और पीएसजी का एक चीज नोटिस किया कि वो लोग डिफेंस लाइन को बहुत अच्छे से हर बार पार नहीं कर पा रहे थे। लाइक दे वर ट्राइंग लॉन्ग रेंजेस, जो कि ऑब्वियसली मिस हो रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और एम्बापे की भी बात करें अगर, तो whom he'll blame now, मेसी, नेमार, या फिर ना whom? तो इस मैच से क्या टेक्स है तुम लोग का? लाइक आई थिंक कि तुम लोग के पास काफी कुछ इसमें शेयर करने को होगा। पहली बात तो मेसी नेमार जाने के बाद एम्बापे का गोल स्कोरिंग भी कम हो गया। पीएसजी टॉप ऑफ द टेबल का टॉप टॉप फोर में भी मुश्किल से आ पा रहा है। ठीक है, आप हम्म। क्या नहीं लेके आए, आप गोंकालो रामोस लेके आए, कोलो मोनी लेके आए, डेम्बेले लेके आए। ठीक है, यू गॉट ऑल द reinforcements required to be attacking side। ठीक है, हम्म। तो जो जितना इजीली पिछले सीजन में मेसी आपको प्रोवाइड कर रहे थे, असिस्ट कर रहे थे, गोल ब्रीच कर रहे थे डिफेंस, वो नहीं हो पा रहा। और एक ही न्यूकासल और पीएसजी का पॉइंट है, पीएसजी डिडंट प्ले देयर हार्ट आउट एंड न्यूकासल प्लेड मोर देन दे कुड गिव टू अ मैच। उन लोग जान लगा दिया, उन लोग पहला मिनट से प्रेस करके दबा के चांसेस लेके, है ना, उन लोग का हम्म। लॉब प्रिपेयर करके दे डिड एवरीथिंग पॉसिबल। उन लोग कोई कसर हम्म। नहीं छोड़ा दिखाने में कि उन लोग बिलोंग करता है। और पीएसजी को लगा था इट वुड बी इजी जॉब और वॉट एवर इट इज, दे डिड नॉट शो अप, दे जस्ट डिड। और उन लोगों, मेरे को फॉर्मेशन भी समझ नहीं आया। दे हैड कोलो मुआनी, दे हैड गोंसालो रामोस, दे हैड डेम्बेले एंड एम्बापे इन द फ्रंट। ये क्या फॉर्मेशन, कौन फोर कहाँ टू खेल। फोर था, 4-2-4। 4-2-4, एक लुइस एनरिके की टीम 4-2-4 खेल रहा है। आई कांट बिलीव इट। मैं I लुइस don't एनरिके think so, it को was Like 4 बारसा to 4. देखता It was 4-2-3-1. It was था 4-2-3-1. लुइस एनरिके का बारसा देखा With हूँ, मैं the लुइस ball एनरिके 4-2-4. का मैं हाँ, लुइस एनरिके का स्पेन भी देखा हूँ, मैं 4-2-4 कभी नहीं देखा। तो इट इज जस्ट बाफल्स मी कि ये क्या चल। ट्रांजिशन में था, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम 4-4 था। बहुत आगे जा भी तो नहीं पा रहे थे, नो कितने ही नो मौके नो मिले थे। नो, हार्डली एक गोल स्कोर हुआ, दैट इज you're जस्ट। दो you की guys are तीन शॉट ऑन talking टारगेट था, आई गेस। you guys are talking about Mbappe. I didn't see Mbappe on the ball for 90 minutes. एब्सोल्युटली नॉट। Mbappe कहाँ था? Mbappe तो खेल ही नहीं रहा था. We were playing 10 v 11. हाँ, Mbappe was nowhere. एंड लास्ट वीक न्यूकासल ने मैन सिटी को बीट किया, वो ऑलरेडी हाई में आ रहे थे कि मैन सिटी को बीट करके आ रहे हैं हम लोग, एंड दे गिव हम्म। एवरीथिंग। जस्ट एक स्टैटिस्टिक है, आई थिंक दैट विल एक्सप्लेन द गेम वेरी वेल, एंड दैट इज द पोजेशन। तो आप लोग, अगर आप लोग के पास हाँ, पोजेशन जो 20 देखो, तो आई थिंक 28% था। हाँ, so it was just 26% of possession for Newcastle. With 26% of the दे possession स्कोर with 4, Newcastle, they scored 4. दे And कुड with हैव स्कोर्ड 70, मोर, और they मारते could have, भाई वो।
that's the best part. You see the last goal, it was Shar who scored the 90 plus 3 wala goal. Even at Hmm. after winning 3-1 वर्ल्ड at home, they had that grit कि मेरे को और एक मारना है. So शार first of all tackled the ball, फिर उसने एक और पास दिया, वहां से उसको 1-2 हुआ, फिर वो जाके गोल मार के आया, and they still wanted to score more. And that's the best thing that I loved about that club on that day. Ki at 90 plus 3 leading 3-1, they didn't want to put the game to bed. They wanted to win and score more. They Yeah. were parking the bus तो था ही नहीं उनके they were प्लान में just their on plan. high. उन लोग एक गोल I स्कोर किया, exactly दो स्कोर किया. They were like exactly कि अब तो anything is possible. We anything are is possible. so good. We should just, and they were enjoying it, to be honest. PSG did not give Yeah. them any competition या any No. trouble या बहुत पीछे आना पड़ रहा है, बहुत मतलब सफर करना पड़ रहा है. They were just playing their game. The tone was set from the प्रैक्टिकली first goal. Yeah, हाँ yeah, बात. Gaurav, go on. प्रैक्टिकली 4-4 खेलने से आप न्यूमेरिकली बहुत इंफीरियर हो जा रहे थे मिडफील्ड में. पर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव अगर देखा जाए पीएसजी के लिए, वो है जाए एमरी. ही अच्छा गेम गया हाँ. उसका मेरे हिसाब से, और Hmm. जिस लेवल पे वो डिलीवर कर रहा है, अगर वो ऐसे करते रहा तो काफी अच्छा प्लेयर बनेगा. द प्रॉब्लम स्टिल दैट इज देयर विद पीएसजी इज कि ट्रैकिंग बैक नहीं है आगे, फ्रंट लाइन से कोई प्रेस नहीं है. जो गैप बनता है मिडफील्ड और अटैक के बीच में, उस गैप को बहुत एक्सप्लॉइट कर Who रहा था will press? न्यूकासल. Dembele will press. Who will press? Mbappe will press back, fall back. Do you really think Dembele and Mbappe will fall back? Kolomuani will This fall is back. this Gonzalo is Ramos will fall this is back. an ex Barca fan frustration. Dembele press करेगा. केरियन ट्रिपियर जो निकाला है और Oof. असिस्ट दिया था, उसके पीछे भागना था एम्बापे को. और एम्बापे देखा, 4-5 कदम भागा और नहीं उसको फॉलो किया. और उसके बाद लेफ्ट बैक को देखना है कि ट्रिपियर को Jogging देखे या करके फिर निकाल इसाक दिया. को देखे बीच में. तो ये चीज जब तक एम्बापे का अपने आप को, भाई अब तो चाह रहे कि अब रहे वही, अब वही बोल रह ले, रहा अब कर ले कुछ, अब कुछ फ्रांस वांस का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाए, अब वहीं रहे वो अब बिता ले जिंदगी वहाँ. अब नहीं डिजर्व करता है वो. मैं आई थिंक मैड्रिड को भी छोड़ देना चाहिए अब इसका पीछा. No, I चिल think करना Perez चाहिए. जब और तक भाई जाएगा, it will डेम्बेले be his तो last obsession. Perez का last obsession रहेगा Mbappe को. और I डेम्बेले think का जो गेम गया है, उफ, एकदम The new ठंडक मिला है 007. कलेजा. The new 007 in town. और he was like नेमार को जाने दो, मेसी को जाने दो, डेम्बेले को लाते हैं. Actually, you can see PSG camp now being divided into France players and Europe players. Mbappe leads the France thing. आप Yeah. ट्रेनिंग सेशन देखो, मेरे आई जस्ट सॉ फनी वीडियो, मतलब मीम वीडियो था जहाँ पे लिटरली एम्बाप्पे सेंट ऑल द यूरोपियन प्लेयर्स टू सम अदर ग्राउंड एंड ही विद द फ्रांस पीपल आर वॉकिंग इनटू अनदर ग्राउंड टू प्रैक्टिस. दैट्स व्हाट ही इज Hmm. डूइंग. सो दैट बस क्लब मैं इज नॉट गोइंग टू विन. 2026 के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा. हाँ, इम्पोर्टेंट वो है ना, डेम्बेले इम्पोर्टेंट पे वो है. 2 मिनट लेंगे हम. डेम्बेले जैसा प्लेयर को जावी कितना ट्रस्ट करके अभी बना रहा था, उसको कितना And बिलीव दे रहा था कि यू I कैन प्ले. loved Dembele under Xavi. I loved him. एग्जैक्टली. Although he was not tracking back, the way he was playing, I loved him. थ्रेट भाई, अल्टीमेट थ्रेट. इफ डेम्बेले रीच इवन हाफ ऑफ हिज पोटेंशियल, he was a bigger threat than most people on उसको earth, जो भाई. काम दिया था Xavi, वो उतना ही कर रहा था, and I was so satisfied with him. ही वाज ऑन अ गुड Ambivert पेस. matchup. बार्सिलोना फैन बेस जितना पेशेंस दिखाया है डेम्बेले के साथ, कोई और फैन बेस दिखा दे कोई एक प्लेयर के लिए. हम 4 साल उस प्लेयर को देखे हैं, 20 गेंद भी नहीं खेल के दिया है मेरे को वो. लेकिन हम तब भी जब भी उतरता था हम बोलते थे कि खेलेगा भाई, Yeah, he has करेगा. Hmm. potential. उसी के चक्कर में हम लोग किए हैं. दर्द Build रियल है that भाई, देख into लो. potential. पेन इज रियल हियर. बहुत अच्छा लगा, कल भाई ऐसा जो हुआ मार्शियल का केस मतलब भी सेम है. चाह रहे कि वैसे ही होगा, ऐसे ही होगा. ऐसा ऐसा भी नहीं है. चलो ठीक है, तुम शेल में थे, बादशाह में, चलो कहीं गए और साइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो पीएसजी में? So he यू आर won't जस्ट अ shine पार्ट because he यूजलेस. never gave 100% to anything. वो कभी वो उस क्लब के लिए 100% नहीं दिया, तो वो कहाँ से शाइन करेगा? ट्रू, बट कमिंग बैक टू आई थिंक लुइस एनरिके वाला चीज कि ओ प्लेयर्स है ही नहीं उस क्वालिटी के. प्लेयर्स सिर्फ भागना जानते हैं और कुछ करना नहीं जानते. उनको सिर्फ भागना है, भागना है, भागना है, भागना है, और कुछ नहीं करना है. उनको No, one कोई thing I चीज का thought, आइडिया. Luis Enrique doesn't belong in PSG. He belongs at a respectable place. He यार, doesn't belong.
He did give the Definitely possession यार stat that he usually delivers, Luis Enrique. 77% पोजीशन अगर आप दे पा रहे हो तो ठीक Possession. है, आप लुइस एनरिके की टीम हो, and I वो think चीज है। good players are trying to, they are getting wasted here. Hakimi was so brilliant for the past three Hakimi, years. If you Marquinhos, Vitinha. Uh, These three players are ruining their career in UK. आई मीन मैन, मार्किनियोस की वजह से ही फर्स्ट गोल गया। मार्किनियोस क्रिएट सो बैडली, उस पे काउंटर होके वही टोन सेट कर दिया पूरा मैच का कि हम ये डिफेंसिव एरर करेंगे, और वहां से न्यूकासल को जो हाई मिला वो कभी नीचे ही नहीं आया। हकीमी वो ट्रैक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, अब वो थक जा रहा है, पता नहीं। इट टुक अ येलो कार्ड, वेरी वेरी सिली येलो I कार्ड don't think फॉर हिम। PSG fans have also shown any kind of support that Newcastle fans showed to that team नो, last week. डेफिनेटली Oh, नो। न्यूकासल के होम ग्रोन बॉयज स्कोर कर रहे थे यार, मतलब that जस्ट is इमेजिन that is the योर, factor. 20 That साल is the बाद main yeah, factor. आपको your local boys, खेलने uh, मिल रहा है going on फॉर्म and में। scoring on the world level. Your local boys for your club. Nothing beats that feeling, I would say. Dan Burns आके स्कोर कर रहा है, फिर लॉन्ग स्टाफ आके स्कोर कर रहा है। I think they were going big here. They were going big. And Gaurav mentioned Trippier. I think वो टॉटनहम से निकलने के बाद in Newcastle he has become a different player. Trippier last year भी बहुत अच्छा था. Trippier का Trippier career was changed after amazing that last year as Atletico well. Madrid यूनाइटेड spell. बहुत कोई नहीं कर रहा है After that उसके Atletico Madrid spell, Trippier grew in size. Yep. I mean, he's leading the team from the flanks. He's leading the team from the mid. वो जहां जा रहा है लोग उसको देख के रन दौड़ रहे हैं। एंड आई लव न्यूकासल के रन्स वर ब्रिलियंट। दे वर रनिंग फॉर 90 मिनट्स। द ग्रेट द एनर्जी। आई मीन एडी हाउ इज अ जीनियस। एडी हाउ का आपको ये बात मानना पड़ेगा, ही इज अ जीनियस। वो लोग रेपुटेशन को खेल ही नहीं रहे थे पीएसजी के, सबसे अच्छा बात वो था। तुम दे वर कितना भी दे तेज भागो, वी विल टैकल यू, हम छोड़ेंगे टैकल, हम And वापस जाके टैकल करेंगे, लेकिन हम छोड़ने तो नहीं वाले। if you have seen Ford versus Ferrari, उसमें बोलते हैं, we are faster, we are better, and if not in fear, we are nastier. So Newcastle were literally these teams. They were या nastier than PSG. Exactly, exactly. 26% पोजीशन के साथ अगर आप 4-1 जीत के जा रहे हो ना, वो भी एक लुइस एनरिके जैसे मैनेजर के साथ, there Managers. is some there's something brewing, man. There's something doing very fine. और हम लोग ऐसे और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूकैसल और भी ऐसे शॉकर्स दे इस ग्रुप में, तो मजा आ जाएगा. Yeah, लाइक yeah, मिलान, definitely. डॉर्टमुंड. Apparently हाँ they were a part of group of death and they were like कि हाँ. नहीं हम लोग शायद जीत नहीं पाए। And I don't एंड think द मोस्ट anybody would have स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो predicted कि थी इस ग्रुप की उसको. PSG second या third um, finish करेगा. Nobody would have predicted that. There's still a long way to go, but I think यहाँ से अगर न्यूकासल bottles it, it will be a very sad story. Although डॉर्टमंड के अगेंस्ट उनको आराम से जीतना चाहिए और एक मैच they should easily sail through. I think the reverse fixture But of it's AC Milan shit. will ओके, सो also मूविंग get अहेड. ग्रुप जी. या ग्रुप जी के दोनों मैचेस को अगर हम लोग देखें, यंग बॉयज ड्रू अगेंस्ट क्रिवाना 2-2. I don't have much to say, and I hope the other boys have also much to say on this. Man City और Leipzig. Man City defeated Leipzig 3-1. इस मैच पे थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं. लाइक अल्वारेज की जो प्लेइंग स्टाइल रही है, आई थिंक वो जो केविन डे ब्रुयने को जो मिस कर रहे थे हम मैन सिटी फैंस, उसको हल्का कवर किया है. लाइक ही इज प्लेइंग अमेजिंग. जो हालैंड गोल स्कोरिंग वाला पार्ट है, हालैंड जो बिल्कुल क्या कर रहा है, पूरा मैच घोस्ट रह रहा है, उसको भी अल्वारेज कवर कर रहा है. और केडीबी का जो प्लेइंग स्टाइल था, बॉल पास करना, जैसे जेरेमी डोकू का तुम लोग गोल देखे होंगे, तो दैट गोल आल्सो वाज अमेजिंग. तो मतलब अल्वारेज के ऊपर बात कर सकते हैं हम लोग Alvarez सिटी और लाइप्जिग के डिस्कशन पे. और गोल स्कोर भी कर रहा है. बेसिकली हैंडलिंग एवरी डिपार्टमेंट इन द फाइनल थर्ड. अल्वारेज Exactly. है ना, वो वाटर जहाँ से पानी निकलता है वो हर जगह पैच मारते हैं. लिटरली अल्वारेज इज पैचिंग एवरी फाइनल थर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैन सिटी. Trophy wise, my question is, what does Mbappe have over Julian Alvarez? Julian Alvarez तो पेस. सारा ट्रॉफी आई लेके थिंक दे ओनली रहा है। पेस. बस पैसे, राइट नाउ पेस बस पैसे, और पैसे. बस पैसे. और तो कुछ नहीं आता। बस अपना इमेज बढ़ा के रखा है, इमेज क्रिएट किया है अपना कि
PR करके, that's it. एक और प्लेयर जो काफी इम्प्रेस किया सिटी के गेम में वो रिको लुइस है। गार्डियोला ने चांस दिया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जाए एमरी ही जैसे वो स्पेसेस बनाना, सिर्फ अपने लिए ही नहीं अपने टीममेट्स के लिए भी बनाना, रन देके बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस है रिको लुइस I का mean, भी। technically, Alvarez has completed football, right? अल्वारेज Hmm. ऑब्वियसली। He has in completed trophy matters, I think in potential matters बहुत ज्यादा हार्डवर्क चाहिए उसको, मतलब वो बहुत इजी है यहाँ पे एम्बापे बन जाना इस स्टेज के बाद। और यहाँ से वो एम्बापे नहीं बन के एक प्रॉपर स्ट्राइकर बनना, प्रॉपर एक नंबर No, 9 या I फिर see प्रॉपर स्ट्राइकर under बनना, good managers, he'll never become the Mbappe. If he under bad managers, he'll become a Mbappe. that's the only concern for me. Like in the past 5-7 years we have seen so many good talents go to waste that right now जब भी एक राइजिंग स्टार दिखता है तो उसके लिए डर लगने लग जाता है भाई, तुम बस गलत रास्ता मत चल जाना। क्योंकि there is a Dembele there, there is a Hazard there are so many good players, या तो इंजरी या तो Coutinho. बैड डिसीजन। कुटिन्हो, या डेफिनेटली, मतलब लिस्ट गोज ऑन, पॉगबा एंड ऑल अभी इस केसेस में Hmm. फंस गया है et al. मतलब we have just seen too many generational talents never reaching their potential now. So I just hope Alvarez is not the same. Exactly. Okay, so अगर आगे बढ़ा जाए हम लोग तो इस लास्ट ग्रुप में देखें तो शख्तार डिफीटेड एंटवर्प 3-2। किसी ने देखा था शख्तार वाला मैच? लाइक शक ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड कि शख्तार विल डिफीट एंटवर्प, बट No, दो actually, गोल भी खा गया। Antwerp was leading in the first half. Antwerp Oh. led by 2 goals in the first half. Shakhtar made a comeback of 3 goals. Right, so it was very similar to the other matches जहाँ पे comeback पूरा Hmm. का पूरा यूनियन बर्लिन और ब्रागा जैसा मैच था. So the comeback Hmm. was completed in the second half only. So that's what good teams can do. एक हाफ खराब खेलेंगे लेकिन रीग्रुप करके स्ट्रेटेजाइज आके सेकेंड हाफ में वो काफी अच्छा खेल सकते हैं. एंड द प्रॉब्लम विद स्मॉल टीम्स लाइक यूनियन बर्लिन या फिर एंटवर्प इज they are Hmm. not Real Madrid and they can't take the pressure. They will break under pressure. वो goals concede करते थे. They don't know how to maintain the Hmm. lead. So छोटी टीम्स का बस यही दिक्कत है. At a bigger stage to maintain the lead you need very disciplined approach. वो नहीं है बस. I think not much to say about it. I didn't watch the entire match, just watch the highlights. But yeah, the Hmm. second half of Shakhtar was a completely different Shakhtar. Cool. Okay, so moving towards the last match, which we are going to talk about, Porto and Barcelona. Seeing the scoreline, although I saw the match, there was only one goal, which was scored by Ferran Torres. Actually, it was expected कि बार्सिलोना ये मैच कन्विंसिंगली जीतेगा। लाइक मेरे को फिर से याद आता है कि गौरव ने जब प्रेडिक्ट कर रहे थे फिर से बोला था कि ये बार्सिलोना का ग्रुप होने वाला है। लाइक 6 के 6 मैच वो देख रहा है जीतते हुए। एंड पहला मैच काफी कन्विंसिंगली जीते भी थे, शायद 4-0 जीते थे। Five. और ये मैच में 45+2 में गोल पड़ा फरहान टोरेस का, जो कि मिस भी हो सकता था क्योंकि फरहान टोरेस के परफॉर्मेंसेस को देखते हुए कुछ भी हो तो सकता था। I think वैसे तो हर गोल मिस हो सकता था. He took the नहीं ball नहीं नहीं, well. तुम फरहान टोरेस की बात हो रही है, फरहान टोरेस की बात हो रही है, द पर्सन हु फर्नांडोस तो स्कोर्ड काफी द अच्छे फॉर्म में। This season he has हाँ really been decent. तो बासा बॉयज एक प्लेयर बताओ। अच्छा खेल रहा है यार, तुम हम लोग का उसको भी बोल दे रहे हैं, फिर ही बोलते हैं भाई। अरे हम तो सपोर्ट करते ही है फरहान को, फॉर लेकिन मी बताओ तुम ये लोग। गेम का दिक्कत सबसे ज्यादा ये रहा है कि मेरे को 1-0 स्कोर लाइन से दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं चाहिए 5-0 4-0 6-0 का स्कोर लाइन। मेरे को कंट्रोल नहीं दिखता है बार्सिलोना के गेम में जब ऐसा होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आएगा, पोर्टो तो आप बिना कंट्रोल किए निकाल ले रहे हो, पर कोई बड़ी टीम आएगी तो नहीं हो पाएगा ये चीज। अब बहुत दिक्कत की बात है, अगर आपका दो सेंटर बैक, अगर आपका बेस्ट प्लेयर था मेरे लिए कुंडे और राउ वर I मैड told Nikhil the मैड same thing अमेजिंग। yesterday. Kunde बहुत and दिक्कत है अगर Araujo यही दो सेंटर बैक। have literally helped us, but I feel एक तरह से अच्छा है because हम लोग बहुत साल बिना अच्छे डिफेंस के हम लोग सफर किए हैं. So I feel We थोड़ा deserve this. वी डिजर्व अ गुड सेंटर बैक डुओ जो हम लोग को ऐसे टफ टाइम्स में बचाए.
ठीक है। और टर स्टेगन अपना ओरिजिनल फॉर्म वापस ला चुका है, ठीक है, वेर ही इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट गोलकीपर, ठीक है। सेकेंडली वो पेनल्टी था जो पुंडे का जो टैकल था, तो पोर्टो शुड हैव गॉट द पेनल्टी देयर। वार तो वार ये लास्ट मनी वीक स्पेंट वेल। ये 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 लास्ट वीक जो वार ने किया है, जो क्लियर हरकतें पेनल्टी, वार ने, आई मीन दैट्स अ क्लियर पेन, मतलब उसमें इवन विदाउट वार इट शुड हैव बीन एन ऑन फील्ड कॉल, और वो पेनल्टी होना कोई चाहिए था एआई नहीं बस। चाहिए, कोई एआई नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक है। एग्जैक्टली, कैंसिलो और कोई वो वाला, है, बंदा गिरा लगा के गिराया गया भाई, वो ऐसे नहीं गिर सकता, उसको गिराया गया देखो है। दो चीज हुआ था कैंसिलो, इनफैक्ट। अभी तो बहुत बार ऐसा होता है वार में कि आप शर्ट भी टानो पेनल्टी बॉक्स के अंदर, टी बॉक्स के अंदर, तो पेनल्टी देते दे हैं, देता है। यहाँ पे देते दे शर्ट देते हैं भी टाना गया था और टैकल भी किया गया था, सो दे टैकल वर भी। लाइक टू एविडेंसेस टू गिव अ पेनल्टी, बट somehow the four people who were high on weed decided कि चलो आज तो नहीं देते। एंड दैट्स प्लस फाइन फॉर मी भाई। कैंसेलो वाला wasn't I mean it's a 50-50 decision, ठीक है, that depends on their rules and regulations, ठीक है। लास्ट सीजन वी वर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इंटर मिलान वाले गेम में एग्जैक्ट, हैंडबॉल था और नहीं दिया गया था, तो जस्ट karma balancing itself, ठीक है, बट अगेन दैट वाज अ पेन, क्लियर पेन। जहां Nothing तक against the teams, it's just the inconsistency of मैं, हाँ the वही field. तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब हम लोग का कर्मा बैलेंस हो गया, हम लोग अभी खुश हैं, Hmm. हम लोग के बाद निकाला गया था, ठीक है। सेकेंडली वो जो गोल था वो, आई एम सो ग्लैड कि एक काउंटर वाला गोल स्कोर हुआ है, कि जहाँ पे मिस्टेक हुआ, पास अच्छा गया, पास रिसीव अच्छा हुआ, गोल स्कोर हुआ। अदरवाइज यूजुअली इट्स लाइक कि पोजीशन खेलेंगे, कहीं से एक बॉल निकल गया और एक मिल गया, जो नहीं होगा। यू हैव टू बी गुड ऑन काउंटर, आई नो यूर अ पोजीशन बेस्ड टीम, बट यू हैव टू बी गुड। अगर वो थाली में परोस के, अगर आपको वो लेना पड़ेगा रे भाई, आप नहीं कर सकते कि हम्म हम जाएंगे पास करेंगे, कहीं से एक जगह निकला, एक कटबैक होगा, नहीं हो सकता वो, छोटी टीम के अगेंस्ट और नहीं हो सकता। तो आई एम हम्म ग्लैड वी टुक दैट चांस। बट एंथनी टेलर इस मैच में बहुत येलो कार्ड दिया, भर भर के येलो कार्ड दिए, ठीक है। और उसके वजह से हम लोग का एक प्लेयर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, गावी, वो नेक्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं। दैट्स माय ओनली टेक Thank, फ्रॉम thank God next match is Galatasaray. But you should, मतलब usually हम लोग सोचते thank God, but Galatasaray at the level which it is playing. गैलेटस हम लोग साथ में नहीं, Shakhtar शाख्तर है। Oh Shakhtar sorry, Shakhtar Shakhtar है ना? हाँ sorry, group Shakhtar Shakhtar है। Oh yeah, so thank God, yes, हाँ, it's Shakhtar. तो Sorry, प्लस yeah. और एक प्रॉब्लम है, हम लोग के पिछले 2-3 मैच से हर मैच में एक एक प्लेयर इंजर्ड होके बाहर जा, तो जो मैच का लेवा, फॉर्मेशन निकल रहा है, उस फॉर्मेशन पे फिर उन लोगों को चेंज करना पड़ रहा है। राफीना बॉल स्ट्रेच करते हुए इंजर्ड हो जा रहा है, फेरान टोरेस इंजर्ड हो रहा है, तो इट्स अ पैटर्न हम्म जो एक फॉर्मेशन नहीं लेवा, बिठा पा। Lewandowski injured, हाँ, और Lewandowski injured. लामिन यमाल कांट बी अ स्टार्टर, ही कैन बी द ग्रेटेस्ट प्रोडिजी ऑफ योर टाइम, ठीक है, कैन बी मेंशन मेसी जितना टैलेंटेड भी हो सकता है, लेकिन लामिन यमाल एट 16-17 इयर्स कांट बी अ चैंपियन लीग स्टार्टर अगेंस्ट स्पोर्ट्स, एज सिंपल एज। But if not गेम, him, लमाइन अभी यमाल, ग्रेट गेम। हाँ भाई, good game, good game. हाँ I'm नहीं नहीं saying नहीं, कि मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल ही हाँ नहीं रहा, ट्रू, बट आप एक 16, आप उसको पेड्री में नहीं कन्वर्ट कर सकते ट्रू, हो, ट्रू, कि उस ट्रू। पूरा सीजन भी खेला, and स्पेन से भी खेला, लास्ट में उसका इतना बुरा हाल हुआ कि अभी आधा टाइम इंजर्ड रहा। यू हैव टू नर्चर हिम प्रॉपरली। problem is with the given current scenario of injuries, the only option to इंजरीज replace मनी Yamal is प्रॉब्लम, Torres. इंजरीज मनी प्रॉब्लम, दोनों मिला के। Yes, so मेरे को उसके जगह आप किसको खिलाओगे फिर? आप फेरान टोरेस को नो 90 मिनट खिलाना अरे चाहते हो? मैं वो बोल ही नहीं रहा हूँ, We जाविद have सही players डिसीजन from लेता है। academy. Fermin Academy, yeah, Lopez, that and also there's Barca B player that played very good game against Castilla B. We have right wingers, मतलब academy से और आके और ऐसे ही फोड़ेंगे लमैने बेल जैसे तो। पर वही चीज है, स्टार्टर एक अच्छा, जैसे दोनों आप बोल रहे हो तुम लोग, तो वो तो नहीं पॉसिबल। ही कैन बी अ इस गेम में सुपर और एक सब, चीज था, उसको हर गेम में सुपर सब बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उस चीज से। हाँ गौरव बोल। ओरियल रिम्यू को लेके था कि एक ये चीज समझ में आ गया कि पीपल वर सेइंग कि फ्रेंकी के जगह ओरियल रिम्यू बहुत अच्छे से फिट कर देगा एक सिंगल पिवट में, विच वाज वेरी रॉन्ग। हॉरेंडस, ट्राई किया जावी ने, हॉरेंडस। ओरियल रोमियो वो सिंगल पिवट, गुंडो नहीं पीछे आ रहा था, गुंडो 8 खेल रहा था, उसको वापस आके 6 खेलना पड़ा। गुंडोगन वॉज द पर्सन जो पास लेके घूम के एक रिस्की पास या एक चांस बना सकता है, ओरियल रोमियो नहीं कर पा रहा है, वो डिफेंस से पास ले रहा है,
या तो वो बैक पास कर दे रहा है या तो वो पोजीशन लूज कर दे रहा है, जो कि आपका पूरा एंड बिल्डअप प्ले ही खत्म करता है, जो ही कि आपका बारसा का कांट अपना बी पूरा योर प्लेइंग स्टाइल बुस्केट्स, खत्म कर ही दे रहा है। कांट बी योर बुस्केट्स कि आपका टर स्टेगन पहला पास दिया और वो डिस्ट्रीब्यूट किया, वो नहीं कर सकते वो ज्यादा। एग्जैक्टली। उसका एक ही काम है, एज आई सेड इन द प्रीवियस टू प्रीवियस पॉडकास्ट, उसका एक ही काम है, उसको एक ही काम करना दो, दैट इज डिफेंसिव मिडफील्डर। उसको बस डिफेंस करना, बॉल निकालना, बॉल छीनना, यही करने दो। ही कांट बी योर हम्म, डिस्ट्रीब्यूट। बॉल रिट्रीवल के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बेस्ट प्लेयर है अच्छा, नो बार्सिलोना डाउट, स्क्वाड में नो बॉल डाउट अबाउट रिट्रीवल इट, में अभी। नो डाउट। He is the Paulinho, Arturo Vidal, which we had in the previous year, Exactly. but he can't be your Sergio Busquets. और जो इन्हीं का स्कोर खराब लाइन, परफॉर्मेंस का रिजल्ट है गावी का रेड कार्ड। गावी एग्जैक्टली, ही गेम एग्जैक्टली लेके माय जा रहा पॉइंट, था। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जब पेड्री नहीं होता है, जब अच्छे और मिडफील्डर्स नहीं होते हैं, तो जो प्रेशर है गावी पे, जिसपे वो फाउल कर रहा है, जिस मतलब ऐसे तो ही इज अ वेरी एग्रेसिव प्लेयर एंड वन ऑफ द फाउल्स वाज वेरी अननेसेसरी शॉट टानना एंड ऑल, बट स्टिल द प्रेशर एक्चुअली, आप मैच रेटिंग देखोगे तो गावी का 6 से भी नीचे है, whereas Gundo का 7 या फिर something है. It's just because Gavi was so busy doing all of the other things of Dirty work. defensive and all He is the one who dirty does work. dirty Yeah, work. yeah. So I think it is diminishing his quality or the contribution that he can give into the match. Although Gavi is still performing at that international level just because he has that grit and energy, but इतना यंग बॉय पे ना इतना प्रेशर डालोगे, कहीं ना कहीं फिर वही दिक्कत होगी गलती से, मतलब आई होप नॉट, बट गलती से अगर थोड़ा भी इंजरी की तरफ जाता है, योर एंटायर टीम विल फॉल। विदाउट गावी दिस टीम विल नॉट वर्क राइट नाउ। So you have to safeguard him somehow, and I think the scoreline should have been much more illustrative. Porto just couldn't finish. Porto just couldn't finish. Yes, Kunde and Balde both were very good, but I think पोर्तो का फिनिशिंग बहुत खराब था, बहुत सारे चांसेस मिस किए हैं पोर्तो ने। तो वहां पे इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट स्मॉल टीम डज नॉट हैव द क्लिनिकल experience to finish things. So that was one thing, and I was very horrified with that VAR decision because we watched two matches. एक में जहाँ नाचो का जब हैंडबॉल हुआ था, नपोली डिडंट इवन अपील, उन्होंने अपील भी नहीं किया था। द प्लेयर्स देमसेल्व्स न्यू दैट दिस वुड नॉट बी अ हैंडबॉल, नो वन अपील, दे वर गोइंग फॉर अ कॉर्नर, and yet VAR interfered and gave that penalty. Here, player were appealing for 2 minutes straight, and yet they didn't give a penalty. So I don't want to take this away from Barca कि they deserve to win. They definitely deserve to, मतलब because Porto couldn't finish, No, no, they should but have won. Even yeah, अगर वो पोर्टो पेनल्टी स्कोर किया होता, then also Barca should have won. should have won. Yes, बारसा का प्रॉब्लम ये लगा कि जो चांसेस क्रिएट नहीं कर पाए ज्यादा, जो चांस एक जो गोल मरा है वो भी एक बहुत ही डिफेंसिव एरर की वजह से गोल हुआ है, right? And the entire, I would say, story of match day 2 is you make a defensive error in Champions League, you are bound to pay. I think Exactly, out of perfect. five out of all the matches में यही हुआ है कि if you make a defensive error, very silly defensive error, you have to pay. So, And what do you guys think? Will they face the same problem against Shakhtar, or they'll make it through? मैं निखिल को पोर्टो गेम के स्टार्टिंग में बोला था ये बहुत लो स्कोरिंग मैच होने वाला है, मे बी पोर्टो विल विन इट Hmm. 1 or 2 और बार्सा विल विन इट 1 or 2, एंड आई हैव द सेम Hmm. फीलिंग फॉर शाख्तार। बार्सिलोना थोड़ा रिग्रेसिव खेलेगा बिकॉज दे डोंट हैव गावी, और डिपेंडिंग अपॉन, आई Next डोंट नो match is home or नेक्स्ट, away for Barca? I don't know that, I don't know the date and the home, ground. home, I guess. home, home, Home. home. Then I think we have a little 25th, advantage. home. 25th October, Shakhtar. 25th October, yeah. And 20th पहली क्लासिको है, so I Yes. already feel कि बार्सिलोना अपना full game नहीं उतारेगा, full team. I feel they will have will reserve some players for that, but I feel it's the same scoreline. Barca will draw or win one. That's what I feel. Cool, cool. एल क्लासिको और ये किसी है ना, को? बार्सिलोना होम में है ना, बार्सिलोना को हाँ, home है। हाँ हाँ, Barca home. और किसी को इनपुट देना है इस पे? अच्छा, सत्तार का शेप क्या रहता है? सत्तार का शेप क्या रहता है, मतलब no लाइनअप का idea. जो शेप क्या रहता है? मेरे को बता दो। 4-3-3 only, I think. मतलब सिंगल सिंगल पिवट में बिल्डअप करता है। तो वही एक चीज है हाँ कि वो जो भी टीम तुम्हारा डबल फोर पिवट में टू बिल्डअप थ्री वन करता है डबल उसके पिवट, अगेंस्ट में 4-2-3-1 नहीं, डबल 4-3-3, पिवट ही है शाख्तर। आई हैंडवर्क के रिमेम्बर अगेंस्ट तो 4, वो था।
हाँ एंटवर्प के पोर्तो अगेंस्ट पोर्तो के अगेंस्ट 4-3-3 ही था पोर्टो जहाँ तक मुझे याद। दे नहीं स्विच दे स्विच पोर्ट दे स्विच नहीं हम अपोजिशन का बात कर रहे हैं तो पोर्टो का 4-4-2 था तो उसमें तुम्हारा दो नंबर 6 था और दो इन्वर्टेड विंगर था। तो उसके केस में क्या हो रहा है कि बार्सिलोना जैसे गौरव बता रहा था कि सिंगल पिवट में बिल्डअप कर रहा था, पहले गुंडोगन आगे चढ़ के खेल रहा था। तो उस केस में क्या हो रहा है, वो लोग का मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं रह रहा है और इसी के चलते जो अटैक उतना नहीं आ रहा था, जो कि जो स्कोर लाइन से पता चल जाता है। तो वही है कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी करता है उस सत्ता के अगेंस्ट, तो जीत जाना चाहिए होम मैच भी। पर चैलेंज तो होगा लाइनअप उतार पाना, एक अच्छा जो है। कोऑर्डिनेट कर पाया प्ले स्टाइल पे। सेकेंडली बात ये है कि प्लेयर एक रिकवर होगा तो और एक प्लेयर इंजर हो जाएगा, दैट्स माय ओनली कंसर्न। लेवा अराउंगो गोइंग आउट इज कंसर्न। लेवा गोइंग आउट इज अ कंसर्न। डेफिनेटली इज अ कंसर्न, लेवा बट आई गोज आउट फॉर एल क्लासिको ना, पक्का yeah, से। 3 to 4 weeks आ रहा है report, but it was a impact injury, and I feel a injury which is not impact injury is better, मतलब it's worse than having an impact injury. Impact injury में आप पता रहता है क्या हुआ है, और वो it's a sprain, it's an ankle sprain, जो report मैंने पढ़ा, हाँ so he can be earlier, ठीक है। बट वही बात है, पेड्री अभी तक आया नहीं फुलफिल प्रॉपरली टीम में, अराउगो को आए हुए 2 गेम हुए, एंड ऑलरेडी वी हैव लेवेंडोस्की एंड राफिना आउट, so that's my major concern. And these are key players. These are very key players. As usual, we don't have a very deep squad, and these are key players. पेड्री आ जाएगा एल क्लासिको में। हाँ, 95% श्योरिटी आ जाएगा। तो उसका खुद का इंटरव्यू था that we are taking things slow, and I believe that I can definitely come like get ready for the El Clasico match. So I feel Shakhtar के against उसको खिलाएगा, then he'll be match ready for El Clasico. ओके ओके। तो और किसी का इनपुट नहीं है ना? No? नहीं नहीं हो गया भाई सबका हो Okay, so guys, that's it for the podcast. I hope you liked it, and we'll also come with the Real Madrid and Barcelona podcast before the El Clasico. Like अभी just मैंने plan किया है ना, I hope आएंगे बारसा boys and Madrid boys हमारे साथ, and make sure to drop a like, गया। comment करो यार, comment करोगे तो हमारी reach बढ़ेगी. And yep, that's it for the podcast. Bye. See you guys in the next podcast. Bye Bye. bye. Thank you. Bye.